आइए आज के ध्यान के लिए एक बार हम लोग एजेकिएल की किताब उसके 18 अध्याय की ओर हमारे धर्मशास्त्र को खोलेंगे। आस्था आज ध्यान निमंते आम जीजिकल पुस्तक 18 पर्व आड़क आम ध्यान केन्द्रीभूत करवा। एजेकिएल चैप्टर 18 एंड वर्स 32। ते जीजिकल पुस्तक 18 पर्व तार 32 पद। और पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसके 32वां वचन। पढ़िबा लूक सुसमाचार 12 पर्व तार 32 पद। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। एजेकिएल की किताब 18 अध्याय उसके 32 वचन को पढ़ने के टाइम में परमेश्वर इस बात से उसको कोई खुशी नहीं होता कि कोई प्राणी मर जाए। तेबे जीजिकल पुस्तक 18 पर्व 32 पद पढ़िया से लिखा जाइए परमेश्वर को एठे कोन संतोष नहीं जे के मरी जाए। अगर कोई मरता है तो उसके मरण से परमेश्वर को कोई आनंद नहीं है करके लिखा हुआ है। जदि के मरे तेबे तार मरण रे परमेश्वर को कोन संतोष नहीं बा आनंद नहीं बोल लिखा जाइए। लास्ट वीक हम लोगों ने इस विषय को देखा। ते विगत सप्ताह हमने विषय को देखिलो कि हमारा परमेश्वर इज फुल ऑफ फीलिंग्स है। उसके अंदर बहुत सारे संवेदनाएं हैं, उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं। तेबे हम देखिलो जे हमन के परमेश्वर के मध्य बहुत गुडे संवेदनता बा भावना गुडे को अछि और वो अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना चाहता है। एवं से जो भावना गुडी को कहा बांटीबा पई चाहते। जैसे हम लोग हमारे फीलिंग्स को शेयर करते हैं, हमारे दुख हो या हमारे सुख हो या हमारा आनंद हो या हमारी खुशी हो, हम दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को बताते हैं और उसको हमारे साथ शरीक होने के लिए कहते हैं। जे प्रकार आमन निज दुख हो कि सुख हो कि आनंद खुशी हो किंतु आमे कहा सो ताको बांटी था बा का कोई था ताको आम से शामिल पई कोई था। इसी के लिए विवाह समारोह जब हमारे घर में होता है, हमारे कोई लाभ ना होता है तो भी हम उसके लिए खर्चा करते हैं। सेति मध्ये जतबेले कोन से विवाह समारोह आम गृह रहिते आमनि मध्ये कोन से लाभ न होले मध्ये आमे तानि मध्ये खर्च करिथाउ। हम कोई घर प्रतिष्ठा करते हैं और हमने अपने घर को अपने पैसे से बनाया लेकिन खाने में हम दूसरों को बुलाते हैं। तेबे हमने घर प्रतिष्ठा करते आमे अन्य आम घर निज पय रहे पय निर्माण कलो किंतु हम अन्य मान को खुआइथाउ। और अगर हमको कुछ नौकरी मिल गया या हमको कोई एग्जाम में अगर हम पास हो गए अच्छे नंबर से अगर हमको दिखाई दे रहा है तो हम लोग तुरंत अपने सुख के लिए अपने खुशी के लिए हम दूसरों के साथ मिठाई बांटते हैं, हम दूसरों के साथ अपनी खुशी को बांटते हैं। यदि हमें कौन सी परीक्षा रे पास हेलो बा भलो नंबर उत्तीर्ण हेलो ते हमर संगे संगे से खुशी अन्य मान को से मिठाई बांटिथाउ बा अन्य मान को से आनंद करिथाउ। उसी समय में जब बीमार पड़ते हैं, जब कोई हमारे घर में मर जाता है, जब हमको कष्ट होता है, दर्द होता है, हम तब भी दूसरों को बोलते हैं, दूसरों से सहायता मांगते हैं और चाहते हैं कि कोई हमारे पास आए, हमारे साथ बात करे। से समय जदि कि आम घरे मरी जाबे कोन दुख रो कष्ट समारोह आम घरे आसे त हमें चाहू जे अन्य के आम घर आम सहित आसे आम से शामिल हो जाए। As we are sharing our feelings, जिस प्रकार हम लोग अपने भावनाओं को, अपने वेदनाओं को, अपने संवेदनाओं को दूसरों के साथ बांटते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी फीलिंग से भरा हुआ ईश्वर है। जे प्रकार आमन ने जो भावना को संवेदना को बा व्यथा को अन्य मान से बांटताउ से प्रकार परमेश्वर मध्य संवेदना बा भावना परिपूर्ण परमेश्वर हटंती और वो अपने उस फीलिंग को शेयर करने के लिए ही सबसे सुंदर सृष्टि को उसने बनाया। सेतिम से निजर से जो संवेदना भावना को बांटीबा निमंते ही गोटे संपूर्ण सुंदर सृष्टि कले और वो उसकी सृष्टि की सबसे सुंदर सृष्टि जिसके साथ वो अपना फीलिंग शेयर करना चाहता है वो है मानव जाति। एवं तांकर सबुठ सुंदर सृष्टि जासो निज दुख बा सुख बांटिबा चाहती ता होची मानव जाति। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। किसी बंदर के समान, सुअर के समान, कुत्ते के समान, गाय बैल और शेर के समान नहीं बनाया। ते परमेश्वर मनुष्य को निज सादृश्य प्रतिमूर्ति निर्माण कले कौन से मांकड़ बा गाय गोरु कहा तुल्य निर्माण कले नहीं। परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में हम लोग को बनाया। ते परमेश्वर निज सादृश्य व निज प्रतिमूर्ति हमको निर्माण कले। और जैसे कि परमेश्वर सारी बातों का अधिकारी है, अपने द्वारा बनाए गए अपने समान के सृष्टि को सारी बातों का अधिकारी भी दिया। सेते मध्ये परमेश्वर निज निमित्त बा निज समान निमित्त मनुष्य को सृष्टि समस्त विषय पर अधिकार कर दिले। मनुष्य के पास अधिकार था कि वो मौसम
सबको बोल सके, वो पेड़ को आज्ञा दे सके, वो पशु पक्षियों को आज्ञा दे सके, सबको अपने नियंत्रण में रख सके। ते मनुष्य पाखरे शक्ति थिला जे से ऋतु को मध्य आज्ञा दे परिबो, गच्छ को मध्य आज्ञा दे परिबो, समस्त पशु पक्षी को निज आदेश चलाई परिबो। सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखते हुए, सारी सृष्टि के ऊपर प्रभुता पाने का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। ते समस्त सृष्टि ऊपर अधिकार प्रभुत्व अधिकार परमेश्वर मनुष्य को देथिले। जैसे परमेश्वर के पास शक्ति था, वैसे ही कुछ अल्प में परमेश्वर ने मनुष्य को भी अधिकार दिया। जे प्रकार परमेश्वर पाखे शक्ति थिला ताठुर अल्प मात्र न्यून करे परमेश्वर मनुष्य को शक्ति देथिले। मनुष्य परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मनुष्य के साथ एक शांति में जीवन जी रहा था। ते परमेश्वर मनुष्य सह एवं मनुष्य परमेश्वर को सह गोटे शांतिमय जीवन अतिबाहित और करुथिले। ये सारी बातों को देखने के बाद जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस मकसद को देख करके परमेश्वर के अंदर एक अच्छा वाला फीलिंग्स आया। से समस्त विश्व को देखी परमेश्वर निर्माण करते समस्त विश्व को देखी कि परमेश्वर को मध्य उत्तम प्रकार भावना आसिला। और वो उस अच्छी वाली फीलिंग के चलते उसके मुंह से ये निकल पड़ा, सब कुछ बहुत अच्छा है। तेबे से उत्तम भावना मध्यरु तांको मुखरे ए प्रकार कथा बाहरला समस्त उत्तम अटे। इसी के लिए सब सृष्टि बनाने के बाद परमेश्वर ने आखिरी में कहा बहुत अच्छा है। सेते समस्त सृष्टि को निर्माण कला पर परमेश्वर शेषरे कहिले समस्त उत्तम अटे। लेकिन दुख की बात यह है कि दुखर कथा यह अटे कि सब कुछ अच्छा रहने के समय में सब किछ उत्तम रहबा समय रे वो शैतान जो गिरा हुआ दूत था, से शैतान जे के पतित दूत थिला, जो नहीं चाहता था कि परमेश्वर खुश रहे, मनुष्य खुश रहे, जे के चाहु नथिला जे परमेश्वर खुशी हेबे वा मनुष्य खुशी रहबो, जो नहीं चाहता है कि परमेश्वर खुश रहे और मनुष्य खुश रहे, जे चाहु मध्य नाही जे मनुष्य खुशी रहे वा परमेश्वर खुशी रहंत। उस दिन से लेकर के आज के दिन तक, सही दिन ठो नहीं कि आज जो दिन पर्यंत आपके और परमेश्वर के खुशी के मध्य में, हमारे और परमेश्वर की खुशी के मध्य में हमेशा बाधा देते आ रहा है। ते आपनकर हमर खुशी मध्य रे परमेश्वर बा हमर खुशी मध्य रे सर्वदा बाधा उत्पन्न करिया और वो अछि। कैसे बाधा दे रहा है, आसे की प्रकार बाधा उसका देउछि, बाधा देने का तरीका क्या है, तार बाधा देबा रीति कोन अटे, उस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। तेबे सेही विषय बुझिबा निमंते गोटे छोट कहानी आपनक सम्मुख रखे आग्रह करे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव ये हो। कहानी वैसे बहुत पुरानी है, किंतु उसके उस पुरातन विषय को ना कहते हुए उस कहानी के अल्प भाग को या मध्यवर्गीय एक भाग को मैं केवल आपके सामने रखूंगा। तेबे कहानी अति पूर्ण टिकन से पुरातन कथा गुड़ को न कहे तार मध्यवर्ती विषय गुड़ को आपन कहबाकू चाहिबी। कहानी की शुरुआत तब हुआ जब मूसा के समय में परमेश्वर मिस्र के देश से इस्राएलियों को लिए आग्रह किया। तेबे कहानी सेबेठु आरंभ होला जेतेबेले के परमेश्वर इस्राएल मान को मिस्र मान को मध्य बाहर करबार आग्रह सृष्टि कले। और उन लोग को बाहर निकलने का कारण था क्योंकि उन लोग एक बंधन में, एक गुलामी में थे, जिसके कारण उनके अंदर एक दर्द था, वेदना था, कष्ट था। गुलामी के कारण उन लोग परेशान हो चुके थे और इसके लिए ईश्वर को देख करके उन्होंने दोहाई देना शुरू किया। एवं से तांको बाहर करबार कारण यह थिला जे से माने से गुलामी मध्य दासत्व मध्य कष्ट क्लेश जंत्रणा मध्य थिले एवं से माने से तार बाहरबा निमंते परमेश्वर ने देखि आर्तनाद करबाक लगले। जब उन्होंने रोया, जब उन्होंने दोहाई दी, परमेश्वर ने उनकी रोना को देख करके अपने पुराने प्रतिज्ञा को स्मरण किया और मूसा को भेज करके मिस्र देश से बाहर निकाला। तेबे जेतेबेले से माने परमेश्वर देखे क्रंदन कले आर्तनाद कले सेतेबेले परमेश्वर से मान को आर्तनाद को सुनि के मूसा को पटे से मान को मिस्र देश से बाहर कले। मिस्र देश एक बहुत बड़ी भीड़ बन करके कम से कम लाखों में 30 लाख से अधिक संख्या में ये लोग यात्रा शुरू किया। तेबे से मिस्र देश गोटे बहुत बड़ जनसमूह बा लक्ष लक्ष बा 30 लाख अधिक लोक से यात्रा आरंभ कले। उनकी यात्रा के आरंभ में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार के काम करना शुरू किया। से मानकर यात्रा आरंभ होने परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने आरंभ कले। सबसे पहला चमत्कार वहां पर जो यात्रा के आरंभ में किया वो ये था कि सारे मिस्र देश में पहला जात ने तो पहलौटा मरने के समय में इस्राएल में एक भी पहलौटा नहीं मरा। तेबे सबुठ प्रथम आश्चर्य कर्म परमेश्वर जा करथिले ता होछि जे समस्त मिस्र देश रे प्रथम जात मरता समय रे इस्राएल मान को मध्य के जनकर प्रथम जात मध्य मृत्युबरण करि नहीं। कारण ये था कि उन्होंने आज्ञा माना, उन्होंने अपने घर के बाहर एक मेमने के लहू से अपने द्वार बंद में, नहीं तो अपने डोर पोस्ट में, नहीं तो चौखटों में लगा दिया। ते कारण यह थिला जे से माने आज्ञा मानिले एवं समस्त जो गृह रे बाहर द्वार बंद रे बा बाजू बंद रे से मेसाब को रक्त नहीं के लगाइथिले। उसके लहू के कारण मिस्र देश में सारे लोग, नहीं तो सारे परिवार, राजा से लेकर के प्रजा, गाय से लेकर के बैल, सब जंतु के मध्य में पहलौटा मरने के समय में इस्राएल के घर में एक भी मृत्यु नहीं हुआ। तेबे सही समय रे मिस्र मान को मध्य राजरने की प्रजा गाय गोरु समस्त प्रथम जात मरता समय रे इस्राएल मान को मध्य के जन मध्य मरि नहीं। अद्भुत काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अद्भुत कार्य आरंभ सॉरी नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव एक बहुत
बड़ी जनसंख्या बन करके इन लोग वहां से बाहर निकलने के समय में, गोटे बहुत बड़ जनसंख्या होई के एମାନେ सेठु बाहरिबा समय रे थोड़ी दूर की यात्रा करने के बाद एक लाल समुद्र उसके सामने दिखाई दिया। तेरे सो किछि दूर यात्रा करबा पर गोटे सुपर सागर सेमानक सम्मुख देखा गला। समुद्र कैसे पार करे नहीं मालूम, पीछे शत्रु लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, क्या करना है उनको उपाय नहीं मालूम। ते समुद्र की बेका पार हेबे जणा नहीं, पछर शत्रु माने आसुचंती, कोन करबे तंग उपाय मिलु नहीं। मुसीबत के समय में परमेश्वर क्यों देख करके मूसा ने प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर ने लाल समुद्र को भी दो भाग कर ते दिया। कष्ट क्लेश को देखि से मूसा परमेश्वर को प्रार्थना करबा समय रे परमेश्वर सुपर समुद्र को मध्य दुई भाग कर दिले। लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, केवल नहीं उन लोग को उसमें से रास्ता बना करके दिया, उन लोग उस पार चले गए। तेबे सुपर समुद्र को दुई भाग कले नुए कि ताम सेमानक रास्ता मध्य कर दिले, समय से आरो पार की पार होई गले। उन लोग उस पार चले जाने के समय में ये शत्रु लोग उसके पीछा करते हुए समुद्र के बीच तक लोग आ गए। तेबे से माने से पर आरो पार के जीवा समय रे से शत्रु माने मत तांको पछे पछे समुद्र मझे पसी गले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे शत्रु लोग समुद्र के बीच में आ गए और परमेश्वर के बच्चे लोग समुद्र को पार कर दिया, परमेश्वर ने दोबारा समुद्र को मिला दिया, इन लोग को जल में डुबा दिया। तेबे जेते बळे परमेश्वर लोक माने आरो पार के पळेले एवं ईश्वर लोक माने समुद्र मझे आसी गले, परमेश्वर द्वितीय थर पानी लगाई देले, जे समस्त को पानी बुड़ाई देले। यात्रा आगे बढ़ा, सिनाई पर्वत के अनुभव में उन लोग आए। तेबे यात्रा आगे बढ़ला बस में सिन्य पर्वत अनुभव का सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा मेरे साथ तू 40 दिन रहना चाहिए। तेबे सिन्य पर्वत ऊपर परमेश्वर मूसा को डाकिले एवं कहले मूसा तुम्हें 40 दिन रहबार अछि। मूसा परमेश्वर की आज्ञा मान करके अकेला परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के 40 दिन 40 रात कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, एक बार भी उठ करके गया नहीं, जैसे हम लोग मीटिंग में 10 बार उठ करके जाते हैं। तेबे मूसा मध्य 40 राति पर्वत ऊपर बसले, किछि न खाए किछि न पी, गोटे थर मध्य उठले नहीं, जे प्रकार हमें 10 थर उठ के जाऊ छु। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। 80 वर्ष की आयु में दिखाई देने वाला मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के प्रिय लोगों 40 दिन 40 रात उपवास के साथ पानी भी पिए बगैर, खाना भी खाए बगैर एक जगह में बैठ करके परमेश्वर से कुछ ले रहा था। तेबे 80 वर्ष आयु रथिबा से मूसा 40 दिन 40 राति किछि मध्य न खाई किछि मध्य न पी परमेश्वर सम्मुख रे एकाग्र चित्त बसले, परमेश्वर किछि ग्रहण करुथिले। परमेश्वर ने उस समय में मूसा को 3 बातें दिखाया। परमेश्वर से समय मूसा को तीनोटी विषय दिखाइले, 3 बातें उसको दिया। बस तीनोटी विषय तांको देले। एक, मेरी प्रजा किस प्रकार रहना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था क्या है, उसके लिए कानून क्या है। ते गोटे जे मोर प्रजा की प्रकार रहबा आवश्यक बताने मत व्यवस्था बा कानून कोन होटे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। दूसरा, परमेश्वर ने कहा मेरी आराधना करने के लिए तुम लोग एक मिलाप वाला तंबू बनाना चाहिए। द्वितीय परमेश्वर कहले मोर आराधना करबा निमंते तुम माने गोटे समागम तुम निर्माण करबा ताकि आवश्यक, मैं तुम लोग के मध्य में आकर के वास करना शुरू करूं, क्योंकि मुझे उसी में आनंद है, उसी के लिए मैंने तुमको बनाया और बुलाया है। जादर के मुतमान को मध्य आसे वास करबे बस जादर जति निमंते के मुतमान को डाकिले बतमान को आह्वान कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। तीसरा, उस मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले लोग कौन होंगे, उस मिलाप वाले तंबू में काम करने वाले कौन लोग होंगे करके परमेश्वर उनको बता करके दिए। एवं तृतीय परमेश्वर से समागम तुमरे कार्य करथिबा केउ लोक माने बता हम जणाई के देले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव परमेश्वर हो। की आज्ञा प्राप्त करके मूसा उस सिनाई पर्वत से नीचे उतरा और उसने वैसे ही एक सुंदर एक मनोहर मिलाप वाला तंबू परमेश्वर के लिए बना करके दिए। ते परमेश्वर आगे प्राप्त करे मूसा से प्रकार तल को लेले एवं से प्रकार गोटे सुंदर मनोहर रीति समागम तुम परमेश्वर में निर्माण कले। परमेश्वर ने मूसा से कहा समागम तंबू बनाने के बाद उसके चारों दिशा में तुम लोग वास करना चाहिए। ते परमेश्वर कहले समागम तुम निर्माण करबा परे त चारोटी जक दिग तुमने वास करबा आवश्यक। एक एक दिशा में 3-3 गोत्र के रूप में 12 गोत्र चारों दिशा में 3-3 करके वास करना चाहिए। तेबे से गोटे दिगरे तीन गोत्र चारोटी दिगरे वास करबार अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। इस प्रकार परमेश्वर आनंद के साथ मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद के साथ अपनी यात्रा कनान की ओर करने के समय में ए प्रकार परमेश्वर आनंद से मनुष्य मध्य परमेश्वर आनंदित होई कि किनान को यात्रा करबा समय रे एक जगह में उन लोग जाने के समय में ते गोटे स्थान से जीवा समय रे एक राजा इनको देख करके डर गया। गोटे राजा एमा को देखि भयभीत हैला। उसका डर का कारण पता है क्या है? तांकर भयर कारण जणा छै कोनटे? इतनी भारी प्रजा, इतने भारी लोग जिनके साथ परमेश्वर वास करता है, उनका सामना हम कैसे करेंगे? तेबे जे एते गोटे भारी जनसंख्या बा एते बड़ लोक समूह जहां को सब परमेश्वर वास करै छै, हमें तांका सामने की प्रकार करिबा? ये लोग यात्रा करके कहां की ओर जा रहे हैं उनको नहीं मालूम। तेबे से यात्रा करी कुआडे जाउ जन समान को जणा नहीं, और उन लोग को डर है कहीं हमारे देश में आकर के ना वास कर ले, तेबे से को भय हैला जे के हम देश से वास न करो, हमारी सारी संपत्ति
संपत्ति को उड़ा करके लूट करके ना ले जाए। ଆମ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଡେଇକି ଲୁଟିକି ନ ନିଅନ୍ତୁ। इसी के लिए उस राजा ने उसके गांव में रहने वाले एक भविष्यवक्ता को बुलाया। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ वो ହେଉ। भविष्यवक्ता को बुला करके कहा, ସେ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, मैं तुझे सोना दूंगा, मैं तुझे चांदी दूंगा, मैं तुझे पदवी दूंगा, मैं तुझे बहुत संपत्ति दूंगा। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା ଦେବି, ରୂପା ଦେବି, ପଦବୀ ଦେବି, ବହୁତ ଗୁଡେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। तू केवल मेरे लिए एक काम करना चाहिए। ତୁମେ କେବଳ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। क्या करना चाहिए? କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? तो इन लोगों के विरोध में जाकर के अभिशाप देना चाहिए, श्राप देना चाहिए। ତୁମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। सबसे पहले जब ये बात उस भविष्यवक्ता बिलाम ने सुना, उसने उसको लेने से इनकार कर दिया। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ବିଲିଆମ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। उसने बालाक राजा के प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। ସେ ବାରାକ ରାଜାର ସମ୍ମୁଖରେ प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। ତାର ପ୍ରପୋଜାଲ କୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। उसके बाद उसने और भी पैसा और भी अधिक धन देने के लिए उसको ललचाया। ଏବେ ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଅଧିକ ଧନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲାଳସା ଦେଖାଇଲେ। अन्य जाति का ये भविष्यवक्ता जो ईश्वर को नहीं जानता था, उस पैसे के लालच में आकर के परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में उनको श्राप देने के लिए सोच लिया। ते ବିଜାତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଧନର ଲୋଭରେ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ମାନି ଗଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये भविष्यवक्ता गधे पर सवार होकर के इस्राएल को श्राप देने के लिए पर्वत के चोटी में जाने के समय में उसने एक मनोहर दृष्टि देखा। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। उसने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ। भले ही वो उस समय में देखा, अभी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ତ ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। और वो दृष्टि, वो पता है दृश्य क्या था? ଯେଉଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି କଣ ଥିଲା? पर्वत के शिखर में इस्राएलियों को देखने के समय में उनका तंबू कितना सुंदर है, कितना मनोहर है करके उसने कहा। ତେବେ ସେ ପର୍ବତ ଶିଖରର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବା ମନୋହର ଅଟେ ବୋଲି बीच କହିଲେ। में उनका परमेश्वर वास करता है। ते ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରୁଛନ୍ତି। चारों तरफ उनके लोग वास करते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାସ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। इतना सुंदर रीति से बैठने वाले, इतने सुंदर रीति से आराधना करने वाले, इतने सुंदर रीति से परमेश्वर के साथ रहने वाला जाति को मैं कैसे अभिशाप दूं बोल करके वो अभिशाप नहीं दिया, अभिशाप के बदले में आशीष देकर के आ गया। ତେବେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମନରୁ ଏତେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଦେବି ବୋଲି କହିକି ସେ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ପଳାଇଲେ। वो अभिशाप देने नहीं पाया, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। क्योंकि पर्वत के शिखर में देखने के समय में उसका वास कितना सुंदर और मनोहर दिखाई दे रहा। ଯେହେତୁ ପର୍ବତ ଶିଖର ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବାସନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି। अरे तुझे मैं आशीष देने के लिए नहीं, तुझे मैं श्राप देने के लिए भेजा, तू आशीष दे करके क्यों आया करके बालाक राजा ने बिलाम भविष्यवक्ता से पूछा। ହଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ପାଇଁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ବୋଲି ବାଲାକ ରାଜା ବିଲାମ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାକୁ ପଚାରିଲେ। उस समय में बिलाम भविष्यवक्ता बालाक राजा को इस प्रकार उत्तर दिया, ସେ ସମୟ ବିଲାମ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ବାଲାକ ରାଜାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, मैं कैसे उसको श्राप दूं? ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି? पर्वत की चोटी में चढ़ करके उन लोग को देख, ते ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, उन लोग का तंबू को देख, ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁକୁ ଦେଖ, परमेश्वर बीच में, उन लोग चारों तरफ है। ते ପରମେଶ୍ୱର ମଝିରେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ, उन लोग को पर्वत की शिखर के ऊपर से देख, ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ଯାଇକି ତମେ ଦେଖ, उनका तंबू का द्वार परमेश्वर की ओर खुला हुआ है। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଉଣିର ଦ୍ୱାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଡୁ ଖୋଲା ଅଛି। उन लोग सुबह सुबह उठ करके परमेश्वर से पाते हैं, रात को परमेश्वर को महिमा दे करके सोते हैं। ତେବେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ଦେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। उन लोग छोटी सी गलती करने से परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, उन लोग अपनी खुशी के लिए भी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। ତେବେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସମଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। एक पुरुष मूसा उसको चला रहा है, किंतु 6 लाख से अधिक पुरुष होने से भी, 6 लाख से अधिक जनसंख्या होने से भी कितना डिसिप्लिन में इन लोगों ने अपने तंबू गाड़ करके रखा हुआ है। उनको शिखर के ऊपर से देख कितना मनोहर है। ତେବେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସେ ମୋସା ତାଙ୍କୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବା କେତେ ମନୋହରିତ ରହୁଛନ୍ତି। ପର୍ବତ ଶିଖର ଯାଇକି मैं भी ଦେଖ, उनको अभिशाप देने के लिए गया, लेकिन उनकी मनोहरता को देख करके आशीर्वाद देकर के आ गया। ସେ ମୁଁ
ମୁଁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗଲି କି ସେମାନଙ୍କ ମନୋହରତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଆସିଲି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ इस ହେଉ। बात को सुनने के समय में बालक राजा का चेहरा बदल गया। ଏଇ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ବାଲକ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ ବଦଳିଗଲା। ऐसे करने से कैसे होगा? उनको अभिशाप देना चाहिए, नहीं तो ये लोग बढ़ने लगेंगे। এই ପ୍ରକାର ଦେଲେ କି ପ୍ରକାର ହେବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ସେମାନେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବେ। तब बिलाम भविष्यद्वक्ता ने उसको एक बात कहा, ସେତେବେଳେ ବିଲେମ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, इन लोगों को अभिशाप नहीं दे सकते। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ उन ନାହିଁ। लोगों को अभिशाप देने के लिए हमारे पास अधिकार ही नहीं है। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। लेकिन अगर उन लोगों को नाश करना है तो एक उपाय मैं तुमको बता करके देता हूँ। କି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। बालक बोलने लगा, बोलो बोलो क्या उपाय है? ସେ ବାଲକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କୁହ କୁହ କଣ ଉପାୟ ଅଛି? जब बिलाम भविष्यद्वक्ता ने उससे कहा, ସେ ବିଲାମ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା କହିଲେ, इन लोगों को अगर नाश करना है, ଯଦି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, इन लोगों को उनके परमेश्वर की ओर से अभिशाप दिलाना है, ତେବେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଅଭିଷେକ ଦେବାର ଅଛି। तो तू एक काम करना चाहिए। ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। तेरे राज्य में दिखाई देने वाले तेरे राज्य के निवासी मोआबी स्त्रियों को लेकर के, उसमें से सुंदर सुंदर लड़कियों को लेकर के उनकी आगे तू भेजना चाहिए। ତେବେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୋଆବୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ପଠାଇବା उन ଆବଶ୍ୟକ। लोगों के साथ पाप करना चाहिए। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେ ପାପ କରିବା उन लोग ଆବଶ୍ୟକ। पापी हो जाना चाहिए। ସେ ପାପୀ ହେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। उन लोग पाप करने से, उन लोग पापी बन जाने से उनका परमेश्वर उनको परित्याग कर देगा। ତେବେ ସେମାନେ ପାପୀ ହୋଇଗଲେ ବା ସେମାନେ ପାପ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। उन लोग के तंबू मनोहर होने का कारण, उन लोग का जीवन आशीष से परिपूर्ण होने का कारण उनका परमेश्वर उनके साथ है, क्योंकि वो पवित्रता में निवास करता है। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ମନୋହର ହେବା ସକାଶେ ବା ସେମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ରହିବା ସକାଶ ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର उनका ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर उनके साथ रहने के कारण, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्रता में निवास करता है उनके पास होने के कारण उन लोग सुंदर हैं, उन लोग मनोहर हैं, उन लोग आशीष के पात्र हैं। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ अभी ହେଉ। बलाम भविष्यद्वक्ता ने उसको बता करके दिया, उन लोगों को श्राप दिलाना है, उन लोगों के जीवन को नष्ट करना है, उन लोगों का परमेश्वर को उनके बीच में से दूर करना है, तो उन लोग के बीच में पाप भेज। ତେବେ ବିଲେନ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ବାଲକ ରାଜାକୁ କହିକି ଦେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାର ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାପକୁ ପଠାଅ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। बालक राजा को ये बहुत अच्छा लगा। ते ବାଲକ ରାଜାକୁ ଏହା ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା। उसने अपने शहर में दिखाई देने वाले सुंदर सुंदर मोआबी लड़कियों को वहां पर बिना रस्सी के उनको छोड़ दिया। ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନଗରରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋଆବୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇଦେଲେ। उन लोग को बिना नियंत्रण में छोड़ दिया। ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। उनके प्रति आकर्षित होकर के इस्राएल की जनसमूह पाप करने लगे। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଇସ୍ରାଏଲର जनसमूह पाप କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। जैसे ही उन लोग पाप करना शुरू किया, अभिशाप उनके ऊपर आना शुरू हो जे गया। ପ୍ରକାର ପାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଭିଶାପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। अनेक प्रकार के अभिशाप में एक अभिशाप उनके मध्य में मृत्यु आने लगा, मरने लगे। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ବା ସେମାନେ ମରିବାକୁ हाँ ଲାଗିଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अदन की वाटिका में केवल हुआ घटना नहीं है। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିବେକମାନେ ଏକାଳେ ଏଦିନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ନୁହେଁ। हाँ, अदन की वाटिका में शैतान को ये हजम नहीं हुआ कि परमेश्वर और उसकी प्रजा आनंद के साथ वास करे। ପରମେଶ୍ୱର ବିବେକ ଏଦିନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୈତାନଙ୍କ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦ ସହ ବାସ କରିବେ। मिस्र देश से निकल करके कनान जाने के समय में शैतान को हजम नहीं हुआ कि ये मनोहर और सुंदर और पवित्र होकर के परमेश्वर के साथ वास करे। ତେବେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି କେନାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଶୈତାନଙ୍କ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ବା ମନୋହର ରୀତିରେ ବାସ କରିବେ। और आज भी इस युग में 2018 मसीहा में भी शैतान को ये हजम नहीं हो रहा है कि परमेश्वर के लोग शुद्धता में, पवित्रता में, परमेश्वर के सम्मुख में रह करके परमेश्वर में खुशी मनाएं। ଆଜି ମଧ୍ୟ 18 ମସିହାରେ ଶୈତାନକୁ ହଜମ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ବା ଶୁଦ୍ଧ ରୀତିରେ ବସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ। अदन की वाटिका में फल का लोभ दिखा करके झूठा उपदेश दे करके उनको बहकाया। ତେବେ ଏଦିନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଫଳର ଲୋଭ ଦେଖାଇକି ଭୁଲ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇଲେ। मरुभूमि की यात्रा में मोआबी स्त्रियों को भेज करके उन लोगों को पाप करवाया। ତେବେ ମରୁଭୂମି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମୋଆବୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ କରାଇଲେ। आज के युग में देखने के समय में इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के उपाय के द्वारा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सम्मुख में आने के बजाय संसार में पाप करा करके परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से दूर कराने के लिए शैतान कितने प्रकार की युक्तियों को निकाल रहा है। ते ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏଇ ଜଗତରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ପାପ କରାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇକି ସଂସାର ଫସାଇକି आज ରଖୁଛି। अनेक बड़े लोग, आज अनेक जवान लोग, आज अनेक बच्चे लोग परमेश्वर के सम्मुख में आने के बजाय सिनेमा देखने के लिए, मोबाइल के पीछे जाने के लिए, इंटरनेट में लगे रहने के लिए, पढ़ाई नहीं करने
करने के लिए, प्रार्थना में अभिरुचि नहीं दिखाने के लिए, गीत गाने के समय ताली ना बजाते हुए, आत्मा में ना भरते हुए, स्तुति के लिए हाथ ना उठाते हुए, परमेश्वर के सम्मुख में आलसी के साथ अन्य चिंताओं में, बहानों में बैठे हुए दिखाई देते हैं। आज मध्य केते पिला माने केते जुवा माने केते बुढ़ माने मध्य से माने परमेश्वर सम्मुख न आसी मोबाइल इंटरनेट लागि रहबा समय रे बस परमेश्वर सम्मुख आसी से गीत गाइबा समय ताली न बजे, परमेश्वर आत्मा न भरी की समय प्रकार देखा जाए। परमेश्वर के सम्मुख में उन लोग आए तो हैं, परमेश्वर के सम्मुख में बैठे तो हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर से दूर दिखाई दे रहा है। परमेश्वर सम्मुख आस्ते अछंती, परमेश्वर सम्मुख बसते अछंती कि सेमान जीवन अति दूर देखा जाए। और ये जो जीवन जो परमेश्वर से दूर है, इसी को मृत्यु कहा जाता है। एई जो जीवन जे सेमान दूर रे अछि ताहा को मृत्यु बोली कहा जाए। लास्ट वीक मैंने आपको बता करके दिया था, शेष सप्ताह में आपण कहि दैथिली दुनिया मृत्यु का डेफिनेशन जो कहता है, बाइबल मृत्यु का डेफिनेशन वो नहीं कहता। ते जगत मृत्यु संज्ञा जा कहिते बा मृत्यु परिभाषा कहिते बाइबल तार परिभाषा पर कहि न थाए। दुनिया के लोग बोलते मृत्यु मरण का अर्थ है इस संसार से कूच करना, हमारे शरीर से आत्मा प्राण निकल जाना। तेबे जगत को कहूची जे मृत्यु कहिले संसार को परित्याग करिबा बा हमको शरीर आत्मा व प्राण छाड़ी जीवा। इस संसार के लोग बोलते मृत्यु मीन आग में जल जाना, नहीं तो मिट्टी में मिल जाना। तेबे संसार लोक माने कोनती मृत्यु शब्दर अर्थ अग्नि रे पोड़ी जीवा बा माटी रे मिसी जीवा। लेकिन पवित्र धर्मशास्त्र मृत्यु का अलग मीनिंग बताता है। किंतु पवित्र धर्मशास्त्र मृत्यु शब्दर अन्य अर्थ कहिता है। पवित्र धर्मशास्त्र मृत्यु का क्या डेफिनेशन नहीं तो क्या परिभाषा देता है। ते पवित्र शास्त्र मृत्यु रे कौन परिभाषा बा कौन अर्थ बताइता है। एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग होना ही मृत्यु है करके लिखा हुआ है। ते गोटे व्यक्ति परमेश्वर उठाने पृथक है भाई मृत्यु होले बोले लिखा इसके लिए जाय। उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, अगर तू पाप करेगा निश्चय मरेगा। सेति में आदि पुस्तक लिखा जाय यदि ते पाप करिबो तबे जानत मृत्यु मरिबो। रोमी की किताब 6 अध्याय के 23 वचन पढ़ने के टाइम, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 पढ़ने के समय में, रोमी पुस्तक 6 पद 23 पद पढ़िया समय रे वहां पर तो पौलुस बोलते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है करके लिखा हुआ है। सेटे पे तो पालो कोश ने पापर वेतन मृत्यु अटे। वो मृत्यु बोलने से शरीर से आत्मा प्राण निकलने वाला मृत्यु नहीं है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर पे लोग से मृत्यु को ले परमेश्वर आत्मा प्राण बाहर जाए मृत्यु नहीं। लेकिन वो मृत्यु बोलने का मतलब तुम्हारे परमेश्वर के साथ कभी भी वास ना करोगे, तुम तुम्हारे परमेश्वर से दूर चले जाओगे। ए बस मृत्यु के बाद तुम्हें तुम परमेश्वर से केवे वास करबो नहीं, बट परमेश्वर के दूर को पलाइबो। और इसी चीज को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना इस प्रकार लिख रहा है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाओगे, नित्य 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 सदा काल के नरक में चले जाओगे, तो वो दूसरी मृत्यु होगा करके लिखा हुआ है। सेते प्रकाश वाक्य जोन कहउछंती चितने परमेश्वर राज्य दूर को पलाइबो तबे नित्य 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 नरक तुमने जाई पड़िबो। ए बता द्वितीय मृत्यु अटे। पहला मृत्यु से लेकर के दूसरा मृत्यु के बीच में एक व्यवधान है, एक समय काल है। जे प्रथम मृत्यु ठार नहीं के द्वितीय मृत्यु मध्य रे गोटे बहुत बड़ समय काल व्यवधान रखा जाय छी। और उस व्यवधान में परमेश्वर की वाणी सुनाई दिया यहेजकेल के किताब 18 अध्याय के 32 वचन में। एवं से व्यवधान मध्य परमेश्वर को सुरा सुना गला यहेजकेल पुस्तक 18 पद 32 पद रे। उस व्यवधान पहले मृत्यु से लेकर के दूसरे मृत्यु तक मनुष्य पहुंचने के बीच में एक आवाज गूंज रहा है। यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसके 32 वचन में। ते प्रथम मृत्यु ठार नहीं के द्वितीय मृत्यु मध्य रे परमेश्वर गोटे स्वर सुना जाउची ता होची यहेजकेल पुस्तक 18 पर्व तार 32 पद रे। वहां पर क्या आवाज गूंज रहा है? सेटारे कौन स्वर सुना जाउची? परमेश्वर अपनी फीलिंग्स को, परमेश्वर अपनी वेदना को, परमेश्वर अपने दर्द को रोते हुए इस प्रकार बोल रहा है। के परमेश्वर जो व्यथा को, परमेश्वर जो कष्ट दे क्रंदन करी ए प्रकार कहउछंती। एक व्यक्ति के मरण से अर्थात एक व्यक्ति मुझसे दूर हो जाने से मेरे अंदर कोई खुशी नहीं। ते गोटे व्यक्ति रे मृत्यु रे बा गोटे व्यक्ति मोटो दूर को पळेले मो मध्य कोनोसी आनंद बा शांति नहीं। तू जो परमेश्वर से दूर जा रहा है, तू जो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पा रहा है, तू जो अन्य प्रेम जो खींच रहा है, इससे परमेश्वर जो तुझे बनाया उसके हृदय में कोई खुशी नहीं है। तुम्हें जो अन्य प्रेम आड़को जाओ, अन्य प्रेम आसक्त होच, वो अन्य प्रेम तुम जो आकर्षण करूची से परमेश्वर कौन से आनंद नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर प्रिय लोग माने हमारे परमेश्वर ने उसकी खुशी के लिए हमारे लिए एक दान, एक तोहफा दिया। आमन को परमेश्वर ता को खुश निमंते आम निमंते गोटे दान बा गोटे। पहले मृत्यु को प्राप्त किया व्यक्ति
दूसरे मृत्यु में जाकर के नहीं पहुंचने के लिए, उसके बीच में एक रुकावट पैदा करने के लिए, शैतान की युक्ति को हराने के लिए, बालाम और बालाक को पराजय करने के लिए परमेश्वर ने एक गिफ्ट हम लोग को दिया। ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁଟା ନେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷ ନ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ସମ ଯୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡନ କରି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଆମକୁ ଦେଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम उसने क्या गिफ्ट हमको दिया? ସେ କଣ ଦାନ ଆମକୁ ଦେଲେ? वो परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने यीशु मसीह को हम लोग को प्रदान किया। ହଁ परमेश्वर ବେଲେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम गौरव। इसी के लिए प्रेरित तो पौलुस बोल रहे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, କିନ୍ତୁ परमेश्वर ବେଲେ ଲୋକମାନେ पिता परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन है। କିନ୍ତୁ ପିତା परमेश्वरଙ୍କ ଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। पहला मृत्यु को प्राप्त करके दूसरे मृत्यु अर्थात नित्य नरक की ओर जाने वाले परमेश्वर के लोगों, ते प्रथम मृत्यु प्राप्त କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ पर ଅନ୍ତ ନରକକୁ ଯାଉଥିବା परमेश्वर ବେଲେ ଲୋକମାନେ आपके खुशी के लिए नहीं, क्योंकि आपकी खुशी को आप समझते ही नहीं हो। ते ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ତ ବୁଝି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। आप सोचते हो कि आपकी खुशी ये सिनेमा है, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ସିନେମା ଅଟେ। आप सोचते हो कि आपकी खुशी ये लड़की है वो लड़का है, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଝିଅ କି ପୁଅ ଅଟେ। आप सोचते हो कि आपकी खुशी ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, नहीं तो ये इंटरनेट है। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଟେ। आप सोचते हो कि आपकी खुशी रंग बिरंगा कपड़ा पहनना है, फैशन करना है। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖୁସି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଫ୍ୟାସନ କରିବାର ଅଛି। आपको खुशी का अर्थ ही नहीं मालूम, ଆପଣ ତ ଖୁସିର ଅର୍ଥ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। आपको खुशी का वैल्यू नहीं मालूम, ଆପଣ ତ ଖୁସିର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଜଣା इसी ନାହିଁ। के लिए आपकी खुशी के लिए नहीं, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, परमेश्वर की खुशी के लिए ପରମେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ अपना पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु हमारे लिए दे दिया। ସେ ନିଜର एकमात्र पुत्र ଯୀଶୁକୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ। इसी के लिए इस प्रकार लिखा हुआ है, ସେଥିମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, देखो ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ଯେ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ कि अपनी खुशी के लिए उसने एकलौता पुत्र दे दिया। ଯେବେ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଦାନ और କରିଦେଲେ। जो भी कोई उस यीशु को ग्रहण करेगा, पिता की खुशी को मान लेगा। ଯେ କେହି ସେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପିତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ମାଗି ନେବ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो सदा सर्वदा के खुशी में नित्य आनंद में प्रवेश करेगा। ते परमेश्वर बेका सदा सर्वदा खुसीରେ ବା ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। इसी के लिए हमने लूक रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 32 वचन को पढ़ के देखा। ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବ 32 ପଦକୁ ପଢିକି ଦେଖିଲୁ। वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहा है, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, हे छोटे झुंड मत डर, हे ସାନ ବଳ ତୁମେ ଭୟ କର हे ନାହିଁ, छोटे झुंड तू मत डर। हे ସାନ ବଳ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। परमेश्वर को ये अच्छा लगा, परमेश्वर को अच्छा फीलिंग आया, परमेश्वर को ये मन में इच्छा हुआ कि तुमको परमेश्वर का राज्य दे दे। तो परमेश्वरको सन्तोष ଲାଗିଲା, परमेश्वर मन उत्तम भावना ଆସିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। मृत्यु की ओर जाने वाले परमेश्वर के लोगों, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା परमेश्वर ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, खुशी क्या है नहीं मालूम, जिसके पीछे जा रहे हो वो मौत है, वो मृत्यु है। ଆନନ୍ଦ କଣ ଜଣା ନଥାଇବାରୁ ତୁମେ ଯାହା ପରେ ଯାଉଅଛ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। जिस चीज को आप सोचते हो कि इससे मुझे सुख मिलेगा, वो सुख नहीं, वो सुख को हरण करेगा। ତେବେ ଯାହା ପଛେ ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ସୁଖ ଦେବ, ତା ସୁଖ ନେଇକି ତା ସୁଖ ହରଣ କରିଦେବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर प्रिय लोक पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, एक सच्चा खुशी चाहिए, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଖୁସି ବା ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ, यीशु मसीह पिता परमेश्वर देने वाले उस राज्य को हम लोग ग्रहण करना चाहिए। ते ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା परमेश्वर ଦେଉଥିବା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। यीशु मसीह और पिता परमेश्वर देने वाला उस राज्य को हम लोग ग्रहण करना चाहिए। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା परमेश्वर ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। कैसे हम उसको ଗ୍ରहण करना है? ते କି प्रकार ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। उस राज्य को ग्रहण करके पिता को खुश करने के लिए, हम भी खुशी पाने के लिए हम लोगों के जीवन में कुछ कुछ कदम हम लोग उठाना है। ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। अगर वो खुशी हमको लेना है, ଯଦି ସେ ଖୁସି ଆମକୁ ନେବାର ଅଛି, अगर यीशु को खुशी देना है, ଯେ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଖୁସି ଦେବାର ଅଛି, हमारे अंदर कुछ कुछ करने वाला नहीं तो कुछ अनुभव में जाने वाले का अनुभव होना चाहिए। ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ ଜୀବର ଅନୁଭବ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। लास्ट वीक उसका 2 विषय में आपको बता करके दिया। ते ବିଗତ ସପ୍ତାହ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଦେଇଥିଲି। एक विषय हमने ध्यान किया, अगर परमेश्वर को खुश करना है, हम लोग भी खुशी पाना है और बच जाना है, तो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना है। परमेश्वर खुशी କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर का राज्य जिसको हम लोग
ग्रहण करना है। ତ କେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି? वो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के प्रिय लोगों और कोई नहीं, यीशु मसीह को दिखाता है। ତ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। वो यीशु मसीह को दिखाता है। यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। मैंने पिछले सप्ताह में इस सब का वचन दिया, इसके लिए भी मैं दोबारा कहने के लिए आग्रह नहीं कर रहा તે हूं। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ତାର ବାକ୍ୟ ଦିଏ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଏବେ ଏ ସପ୍ତାହ କହିବା ଆଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। उस परमेश्वर का राज्य को ग्रहण करने के लिए यीशु का अनुकरण करना चाहिए, अंधकार निकालना चाहिए। ସେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। अगर हम ऐसा करेंगे ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବୁ, तो पहले मृत्यु से बढ़ने वाले हम लोग दूसरी मृत्यु तक नहीं पहुंचेंगे। ते ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଥା ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। लेकिन जो लोग इस यीशु को ग्रहण नहीं करेगा, କି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ना इच्छा करते हुए भी, ସେ ନ ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ईश्वर परमेश्वर को, आपको, मुझको यीशु को ग्रहण ना करने के कारण नित्य नरक में डालना पड़ेगा। ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସକାଶୁ ନରକରେ ପକାଇଦେବେ। इसी के लिए एक संत ने इस प्रकार एक कोटेशन दिया है। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ। एक संत ने इस प्रकार कहा है ସେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଦ कि କହିଲେ, अगर आप नरक को जाओ तो यीशु को दोष नहीं देना। ଯଦି ଆପଣ ନରକକୁ ଯିବେ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। अगर आप नरक में जाओ यीशु को दोष नहीं देना। ଯଦି ଆପଣ ନରକକୁ ଯିବେ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। क्यों? କଣ ପାଇଁ? क्योंकि आपको बचाने के लिए उसने अपना जीवन दिया, गलती आपका है कि आपने उसे ग्रहण नहीं किया। ତେବେ ଯେହେତु ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ तो ହେଉ। परमेश्वर का राज्य आपको देने के लिए उसको इच्छा लगा, ते ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା। उसको लेने के लिए हम लोग 7 कदम करना चाहिए। ତାଙ୍କୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ 7ଟି ପଦକ୍ଷେପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7 कदम में बढ़ने से ही परमेश्वर का राज्य हमको मिल सकता है। ସେ 7ଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ବଢିଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। तो सबसे पहला कदम यीशु को ग्रहण करना। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। दूसरा कदम पानी का बपतिस्मा लेना। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା। इसके विषय में मैंने आपको पिछले सप्ताह में बता करके दिया। ଏ ଯାହା ବିଷୟରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଜଣାଇକି ଦେଲି। तीसरा कदम और कुछ कदम को मैं आपको बताने के लिए आज आग्रह करता हूँ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆହୁରି କିଛି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ परमेश्वर କରେ। के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पहले मृत्यु से दूसरे मृत्यु तक नहीं पहुंचना है तो ते ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, पाप के जीवन से नित्य नरक की ओर अगर आपको नहीं जाना है तो ଯଦି ପାପର ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରକ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर का राज्य दिया जा रहा है। हे परमेश्वर प्रिय ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ये ଦିଆଯାଉଛି। परमेश्वर का राज्य क्या है? ଏ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କଣ ଅଟେ? उसमें तीसरा विषय आपको दिया जाने वाला परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ତା ମୋ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ଅଭିଷେକ। तीसरा अनुभव पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ତୃତୀୟ ଅନୁଭବ ପବିତ୍ରତାଙ୍କ ଅଭିଷେକ। मार्कुस सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 1 को पढ़ने के समय में, ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 9 ପର୍ବତରେ 1 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ने के समय में, ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 9 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, समय के अभाव के कारण आप लोग बाइबल खोल के पढ़ के देख लीजिए, नहीं तो लिख करके बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बोलते चले जाता हूँ। ସମୟ ସକାଶେ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପରେ ପଢି ନେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। मार्कुस चैप्टर 9 वर्स 1 को पढ़ने के समय में, ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 9 ପର୍ବ 1 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, वहां पर यीशु मसीह ने लोगों को देख करके चिल्ला करके इस प्रकार कहा, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, यहाँ पर खड़े रहने वाले बहुत तेरे ऐसे हैं जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ उतरते हुए ना देखे मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାକ୍ରମ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଦେଖନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आते हुए ना देखोगे, उस आप में से कई लोग नहीं मरोगे करके यीशु ने 2000 साल पहले चिल्ला करके कहा। ते जे ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନ ଦେଖିଛ, ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। कौन सा परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु ने कहा? ତେବେ କେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलने वाला परमेश्वर का राज्य नित्यता में दिखाई देने वाला परमेश्वर का राज्य नहीं था। ते प्रभु ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିତ୍ୟତା ଦେଖାଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। यीशु उस अध्याय में बोलने वाला, उस 9 अध्याय के पहले वचन में बोलने वाला परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के बारे में था। ते प्रभु ଯୀଶु ସେ 9 ପର୍ବ
प्रथम पद रे कहता परमेश्वर राज्य तो पवित्र आत्मा अभिषेक विषय थिला इसी के लिए लूक रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 20 वचन को पढ़ने के समय में, तुम्हें लुको तो समाचार 17 पर्व 20 पद पढ़िया समय रे लूक चैप्टर 17 वर्स 20 पढ़ने के समय में, लुको तो समाचार 17 पर्व 20 पद पढ़िया समय रे वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है, जिस रे पे कहउछंती परमेश्वर का राज्य अक्षरी रीति से नहीं आता है। ईश्वर का राज्य आखिर के आसो नहीं, परमेश्वर का राज्य अक्षरी रीति से नहीं आता है। परमेश्वर का राज्य आखिर के आसे नहीं। कोई अगर तुमको बोले कि परमेश्वर का इधर है, परमेश्वर का उधर है, विश्वास नहीं करना। तो वो यदि के तुम कहि जे ईश्वर का एठारे में सेट है तबे तो विश्वास करो नहीं। फिर परमेश्वर का राज्य कहाँ है? ते परमेश्वर राज्य क्यों टरे? देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है करके लिखा हुआ है। देखो ईश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य अछि बोले लिखा दी। यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर का राज्य इधर या उधर या अक्षर रीति से आने वाला राज्य के बारे में नहीं है, हमारे अंदर आने वाला पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। ते बेटा देखा जाए परमेश्वर राज्य कहले अब एपट से पड़े नहीं कि हमारे को मध्य रास्ते परमेश्वर का पवित्र आत्मा टे। एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेकर के जन व्यक्ति जल बपतिस्मा लेके परमेश्वर के प्रिय लोगों अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए समर्पण करने से परमेश्वर जल पापों मुक्ति पाए में समर्पण कर ले, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा का दान देता है करके प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन में लिखा हुआ है। पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा को वरदान दियंती बोली पेतमान का जीवन 2 पर 38 पद लिखा दी छी। Acts of the Apostles chapter 2 and verse 38 इस प्रकार बोलता है कि अगर तुम अपने अपने पापों से मन फिरा करके पानी के बपतिस्मा क्षमा के लिए लोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। ते पेतमान का जीवन 2 पर 38 पद लिखा छी जो तुमने मन परिवर्तन करिके जे पाप क्षमा में जल बपतिस्मा नेबो तबे तुमनको से पवित्र आत्मा को दान देबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय के 32 वचन को पढ़ने के समय में, पेतमान का जीवन 5 पर 32 पद पढ़े समय रे प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसके 32 चैप्टर 5 वर्स 32 पढ़ के देखने से पेतमान का जीवन 5 पर 32 पद पढ़े देखे समय रे वहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार बोलता है, पवित्र आत्मा आज्ञा मानने वाले को देना चाहिए करके। तबे सेटल पे पाल कहउछंती पवित्र आत्मा आज्ञा पालन करने मान को देबा आवश्यक। अगर हम लोग आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए समर्पण करेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर हमको गिफ्ट के रूप में पवित्र आत्मा देगा। यदि हमने आज्ञा माने परमेश्वर आज्ञा माने में समर्पण करबो तो परमेश्वर हमको दान स्वरूप पवित्र आत्मा देबे। आज्ञा नहीं मानने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं देता है। आज्ञा न मानते लोग को परमेश्वर पवित्र आत्मा दियंती नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गोरे लूक रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 11, 12, 13 वचन को पढ़ के देखने से, लूक समाचार 11 पर 11, 12, 13 पद पढ़ देखे समय रे लूक सुसमाचार 11 अध्याय 11, 12, 13 वचन को पढ़ के देखने से लूक समाचार 11 पर 11, 12, 13 पद पढ़ देखे समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों यीशु मसीह बोलता है मांगने वाले को वो पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर को जिस कहउछंती जे मागो थे लोग से पवित्र आत्मा देथांती। तुम लोग बुरे होकर के अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मांगने वाले को वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा करके यीशु बोल रहा है। जिस कहउछन जति माने दुष्ट होई कि सुदा जे पिला मन को उत्तम में देबा जानो ते मागो थे लोग से पवित्र आत्मा कौन पे न देबो लिखा दै छी। वही यीशु मसीह इस प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार में बोल रहा है, जिस जन को समाचार प्रकार कहउछंती तुम लोगों ने अभी तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। तुम्हें तो पर तो मोन हमर किछि मांगी ही ना। क्यों यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है, तुम लोगों ने अभी तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं? तो कौन भाई जिसको तो कहउछन तुम्हें पर मते किछि मांगी ही ना। क्योंकि हम लोग मांगते हैं लेकिन यीशु बोलता है तुमने मांगा ही नहीं। जे तो मागो तो अछि कि जिसको कहउछन मागो ना। हमने मांगा, हे यीशु तू मुझे चंगाई कर दे। मैं अकेले जिस में सुस्त कर दिया, यीशु मसीह ने उनको चंगाई किया। जिस में सुस्त कर देले। यीशु मसीह से कई लोगों ने बीमारी से छुटकारा चाहा। जिस कृष्ण रो केते लोग रोग रो मुक्ति पाइले। अपनी बेटी मर गया उसको उठाना चाहा, अपना दास बीमार है उसको उठाना चाहा। जब कन्या मरी गला उठाए पे चाहिए, दास मरी गला तो उठाए पे चाहिए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम रे गौरव। रोटी मांगा यीशु ने रोटी दिया, पानी मांगा यीशु ने पानी दिया। तो रोटी मांगले जिससे रोटी देले, पानी मांगले जिससे पानी देले। लेकिन लास्ट में यीशु मसीह बोल रहे तुमने कुछ मांगा ही नहीं। जिससे के कहउछन तुमे तो किछि मांगी ना। अरे मैंने चंगाई मांगा था यीशु तू भूल गया। आज जिससे मुते सुत मांगे तुम भूल गले कि। मैंने नौकरी मांगा था तूने भूल गया। मु चाकरी मांगी तुम तो भूल गले मैंने कि। बैंक बैलेंस मांगा था यीशु तू क्या भूल गया। मु बैंक बैलेंस मांगे तुम भूल गले कि। अरे यीशु नहीं भूला। हां जिससे भूली ना थी। फिर भी यीशु बोल रहे तुमने मांगा ही नहीं। तो तभी जिससे कहउछन मांगी ना। क्या मतलब है यीशु बोल रहे तुमने मांगा नहीं? तो कौन अर्थ है जिससे कहउछन मांगी ना? जो तुमको मांगना चाहिए था अभी तक नहीं मांगा। जात्मा को मांगी बात लाता है पर तो मांगी ना। जो चीज मांगना चाहिए तुमने मांगा नहीं। जे विषय तो मांगी वापस तो मांगी ना। ये चंगाई, गोटे सुस्थता, ये चंगाई, गोटे सुस्थता, ये पैसा, गोटे टंका, ये नौकरी, गोटे चाकरी, ये घर, ये घर, ये रोटी, ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये मकान, ये जो घर। यीशु बिना मांग के ही भिखारियों को भी देता है। तो जिस न मांगो तो भिखारी मान को देता अन्य जातियों को भी देता है। विजाति मान को देता क्या उन लोग कपड़े नहीं पहनते? वैसे माने पोशाक बिंदु क्या उन लोग भूखा सोते हैं? वैसे माने भूखे सोचते। यीशु मसीह बोल रहा है जिसे कहउछंती आकाश के पक्षियों को मैं खिलाता हूं जो ना बोते हैं और ना काटते हैं। तबे आकाश से पक्षी मान को मते मुख हुआ जो मान के ना तो बुनती ना तो
କାଟନ୍ତି अगर मैं उसको दे सकता हूं तो तुमको क्यों ना दूंगा? ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ତୁମକୁ କଣ ପାଇଁ ନ ଦେବି तो इसका मतलब तुमने मांगा ही नहीं, ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ମାଗିନ क्योंकि बिना मांग करके भी मैं देता हूं। ଯଦି ନ ମାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ तो ଦେଇଥାଏ क्या मांगना है? ତେବେ କଣ ମାଗିବାର ଅଛି पवित्र आत्मा मांगो, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାଗ परमेश्वर का राज्य मांगो, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଗ परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो, ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟ उसके ମାଗ राज्य में प्रवेश करने के लिए मांगो। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମାଗ हम लोग वो मेन चीज को नहीं मांग के पैसा, नौकरी, लड़की, लड़का, दुनिया, गाड़ी मांग करके बैठे हुए हैं। ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନ ମାଗିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାକିରି ପୁଅ ଝିଅ ମାଗି ଦେଉଛୁ इसी के लिए यीशु बोल रहा है, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି तुमने अभी तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। ତୁମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଠୁ କିଛି ମାଗିନ तुम्हारा जो मांग है, तुम्हारी जो इच्छा है, बेकार और बेफिजूल है। ତୁମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ବା ତୁମର ଯୋଉ ମାଗିବା ବିଷୟ ତା ବେକାର ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ मुझसे मांगो, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। ମୋତେ ତୁମେ ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें पाप की क्षमा दूंगा। ତୁମେ ମୋତେ ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପର କ୍ଷମା तुम ଦେବି मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जय जीवन के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दूंगा। ତୁମେ ମୋତେ ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୟ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଦେବି मुझसे मांगो, मैं तुम्हें परमेश्वर का राज्य सौंप दूंगा। ମୋତେ ତୁମେ ମାଗ ତୁମେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग अन्य अन्य बातों को मांग रहे, इस चीज को मांग ही नहीं रहे। ପରମେଶ୍ୱର ବିବେକ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମାଗୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟ ମାଗୁ ହି ନାହୁଁ और दुख की बात पता है क्या है? ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଛି କଣ ଅଟେ इन दिनों में लोग इस वचन का मीनिंग ही भूल गए हैं। ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦିନ ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ मैं आपसे बता दूं परमेश्वर के प्रिय ମୁଁ लोगों, ଆପଣ ଜଣାଇ ଦିଏ और ପରମେଶ୍ୱର मैं ବିବେକ आपको ମାନେ। चैलेंज करता हूं कि अगर कोई मेरे पास आकर किसको चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज कर लेना। ते ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯଦି କେହି ଚାहे ତ ମୋ ପାଖରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିନେଉ नया नियम में ନୂତନ ନିୟମରେ पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना अन्य कोई चीज को मांगने के लिए यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा। ସେ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କହି ନାହାନ୍ତି जहां कहीं भी यीशु मसीह बोल रहे हैं मांगो मांगो मांगो, मैं तुमको दूंगा दूंगा दूंगा, एवरी प्लेस यीशु मसीह ओनली पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा था। ସେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଯୀଶୁ କହିଛି ତୁମେ ମାଗ ମାଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି अगर आपको दूसरा को समझ में आता है तो वचन के साथ इस मीटिंग के बाद मेरे पास आ जाना। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମିଳେ ତ ବାକ୍ୟ ସହ ମତେ ମିଟିଂ ପରେ ଆସି ସାକ୍ଷାତ यीशु କରନ୍ତୁ कहता है मुझसे मांगा ही नहीं, तुमने अगर मांगा हो तो तुम्हें परमेश्वर का राज्य तुम्हें दे देता। ତ ଯୀଶୁ କହୁଛି ମତେ ତୁମେ ମାଗି ନ ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ तो ଦେଇଥାନ୍ତି परमेश्वर का राज्य मांगने वाले को दिया जाता है। ବିଷ୍ଣୁ ରାଜ୍ୟ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ और पता है यीशु मसीह पवित्र आत्मा कैसे देता है? ଜଣେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାର ଦେଇଥାନ୍ତି अच्छी अच्छी फीलिंग के साथ देता है। ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ସହ ଦେଇଥାନ୍ତି परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई मर जाए, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ लेकिन अगर कोई बच्चा पवित्र आत्मा मांगता है, କି ଯଦି କି ପିଲା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା कोई ମାଗେ पवित्र आत्मा के लिए तड़पता है, ଯଦି କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବହି କଲବଲ ହୋଇଥାଏ अच्छी वाली फीलिंग के साथ परमेश्वर को पवित्र आत्मा देता है। ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ସହ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଥାନ୍ତି इसी के लिए वो बच्चा जब पवित्र आत्मा अभिषेक पाता है, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ जब ପାଇଥାଏ वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ପାଇଥାଏ उछल के कूद के चिल्लाने लगता है, ତେବେ ଉଛଳିକି କୁଦିକି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ क्योंकि तुम्हारी खुशी तो मोबाइल के लिए था, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ମୋବାଇଲ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା और तुम्हारी खुशी में मोबाइल जब मिला तो तुमने ऐसे ताली बजाया था। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଲା ତୁମେ ଏବେ ତାଳି ବଜାଇଥିଲ परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ लेकिन ହେଉ। जब को पवित्र आत्मा मिला, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିଲା तुम ऐसे ताली नहीं बजाए, ऐसे ताली बजाया, ତୁମେ ଏବେ ତାଳି ବଜାଇଲେ କି ତୁମେ ଏବେ ତାଳି ବଜାଇଲ कूद के खुशी मनाया। ତୁମେ ଗୋଟେ କୁଦି କୁଦି ଖୁସି କଲ पता है क्यों? ଯୋଉ ଆଜି କଣ ପାଇଁ वो ईश्वर का खुशी था जो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। ତା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖୁସି ଥିଲେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲା दुख की बात है, अनेकों को यह अनुभव ही नहीं है, ईश्वर का खुशी का अनुभव ही कई लोग को नहीं है। ଦୁଃଖର କଥା ଏହାଡେ ଯେ ଅନେକଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହିଁ ନାହିଁ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का राज्य हमको दिया जा रहा है। ते ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି परमेश्वर को ये अच्छा लग रहा है कि अपना राज्य आपको दे दे। ते ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଲାଗୁଛି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ आप मर जाए, दूसरे मृत्यु में प्रवेश करे, परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। ଆପଣ ମରିଯାଆନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କେବେ ହିଁ ନୁହେଁ इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए एक तड़प, एक भूख, एक प्यास हमारे अंदर सृष्टि करे। ते परमेश्वर पे ଲୋକମାନେ ନିର୍ମାଣ करे ଆମେ ପବିତ୍ରତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କଲବଲ ଗୋଟେ ଛଟପଟ ଗୋଟେ ତୃଷା ହୁକିତ रोमी की किताब 8 अध्याय 11 वचन में लिखा हुआ है। रोमे पुस्तक 8 पर्व 1 पद लिखा है 11 पद रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, रोमे 8 पर्व 11 पद लिखा ଯାଇଛି अगर तुमने ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, ଯଦି ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ତମେ ପାଇନେଲ अगर तुम ये पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लेते हो, ଯଦି ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ପାଇନେଉଛ तो यीशु मसीह जिस प्रकार मरे हुए में से जी उठा, यीशु मसीह आपके मरणहार देह को भी उठाएगा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ଜୀବିତ ହେଲେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ पवित्र କରିବେ आत्मा का अभिषेक के द्वारा आप भी जी उठोगे। ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେବେ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य पाने के लिए तीसरा कदम पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱର ବିବେକରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପବିତ୍ରତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ आप कितने भी बड़े व्यक्ति होने से भी, ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ कितने भी आदरणीय व्यक्ति होने से भी, କେତେ ଆଦରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, आप एक बहुत बड़ा हीरो हीरोइन, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स
यूनिवर्स होने से भी, ते आपण गोटे प्रधानमंत्री बा राष्ट्रपति बा कोई मिस वर्ल्ड बा हीरो हीरोइन हेले मध्य, इस संसार के एक बड़े उपाधि, बड़े शक्तिशाली व्यक्ति होने से भी, ए संसार गोटे बहुत बड़े उपाधि बा बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हेले मध्य, इस संसार के किसी समाज में अगर आप जाओगे जे संसार कोन समाज रे आपण जिबे तो आपके लिए कुर्सी मिल जाएगा, ते आपण भाई कुर्सी तो मिली लेकिन जीवो, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ईश्वर जे जीवन ये निमंते कुर्सी, ये नाम, ये शहरत आपको मदद नहीं कर सके। ए कुर्सी नाम शौर्य आपण को साहाय्य करबो नाही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने से भी, ते भारत राष्ट्रपति हेले मध्य, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड होने से भी, ते संपूर्ण जगत राष्ट्रपति हेले प्राइम मध्य, मिनिस्टर ऑफ द यूनिवर्स होने से ते भी, संपूर्ण ब्रह्मांड राष्ट्रपति हेले मध्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा वो। पवित्र आत्मा अभिषेक बिना ईश्वर जे जीवन नाही, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे वो गौरव हो, टाटा बिरला होने से भी, अंबानी होने से भी, ते कौन से टाटा बिरला हेले मध्य, अंबानी हेले मध्य, एक रिक्शा पुलर होने से भी, गोटे रिक्शा चालते व्यक्ति हेले एक मध्य, दैनिक मजदूरी करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति होने गोटे से भी, दौड़ने का मजदूरी कार्य करते व्यक्ति हेले मध्य, एक लाखों लाख रुपए दान देने वाला व्यक्ति होने से भी, लक्ष लक्ष टका दान देता व्यक्ति हेले मध्य, करोड़ों रुपए दान देने वाला व्यक्ति होने से कोटी भी, कोटी टका दान देता व्यक्ति हेले मध्य, एक रुपए एक पेन दान देने वाला व्यक्ति होने से भी, गोटे टंका में गोटे पेन दान देता व्यक्ति हेले मध्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा अभिषेक बिना ईश्वर राज्य प्रवेश करि परिबे नाही, इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेति मध्ये परमेश्वर में लोक माने हम लोग अन्य चीज को आग्रह न करते हुए पवित्र आत्मा पाने के लिए आग्रह करना चाहिए। आमर अन्य विषय को आमर उणा करि कि मते पवित्र आत्मा पाइबे मते आग्रह करिबा आवश्यक, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो, अगला विषय, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए अगला हम लोग क्या करना है? ते परमेश्वर राज्य प्राप्त करिबे मते परवर्ती हम कोन करिबा अछि, परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है, परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर राज्य प्रवेश करिबा खेले, परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है, यदि परमेश्वर को संतुष्ट करिबार अछि, अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसको आप लोग समझने से समझो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना है तो, ते परमेश्वर राज्य को प्राप्त करिबा खेले, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो परमेश्वर राज्य प्रवेश करिबा खेले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आफ्टर सैल्वेशन, आफ्टर बैप्टिज्म एंड द पावर ऑफ द होली घोस्ट, द फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तेबे मन परिवर्तन बा परित्राण परे एवं बपतिस्म नेला परे पवित्रता पाइला परे परवर्ती पदक्षेप अति गुरुत्वपूर्ण अटे। क्यों इंपॉर्टेंट है? यू नो, ते कोन पे गुरुत्वपूर्ण आप जानते? बिकॉज, क्योंकि जेहेतु कि आज नहीं 2000 साल से, जेहेतु कि आज ही नुहे 2000 वर्ष रु, आज की बात नहीं बोल रहा हूं, 2018 दिसंबर महीने की बात नहीं बोल रहा हूं, आज बा 2018 मसीहा डिसेंबर मास कथा मु कहूनी, बट आई एम टेलिंग अबाउट सिंस 2000 ईयर, दैट मीन्स पहले शताब्दी से। जेते मु आपन को 2000 वर्ष पूर्व कथा कोची जब प्रथम शताब्दी रो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में हम गौरव हो, बपतिस्मा लेकर के, बपतिस्मा नहीं की पवित्र आत्मा पा करके, पवित्रता पाई के, यीशु को विश्वास करके, यीशु को विश्वास करेगी, परमेश्वर के राज्य में रहने वाले, परमेश्वर राज्य रहउतिबा, यीशु के राज्य के संतान होकर के उठा लिए जाने के लिए आग्रह करने वाले और लगभग उठा ले जाने वाले, जे यीशु को राज्य जीवा पे आग्रह करतिबा, उठाई निया जाइथिबा व्यक्ति जाते जाते जाऊ जाऊ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते करते परमेश्वर जे प्रवेश करू करू खो दिया, हरै देले, नष्ट कर दिया। नष्ट कर देले, उन्होंने उद्धार पाया था, सेमन पवित्रता पाइथिले, उन्होंने बपतिस्मा लिया था, बपतिस्मा नैथिले, उन्होंने पवित्रता पाया था, पवित्रता सेमन पाइथिले, उन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया था, हम प्रभु को सत्य करथिले, सब अच्छा चल रहा था, सब तम चलथिला, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चलथिला, प्रभु को भी उसको देख करके अच्छी वाली फीलिंग आ रहा था, प्रभु मत सम को देख उत्तम मत भावना आस्तिला, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे गौरव हो, बट लास्ट मोमेंट में आने के टाइम शेष मुहूर्त आसीबा समय रे नष्ट हो गए, नष्ट हो गले, बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक। केवल गोटे भूल सकासो, एंड सेम थिंग वी आर डूइंग इन दिस डेज। एवं सही विश्व वर्तमान में इधर मांगे करूछु, व्हाट इज दैट? ता कोन? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो, एंड दैट इज सेपरेशन लाइफ। ताउची पृथककरण जीवन, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना है तो, ते परमेश्वर राज्य को प्राप्त करिबा खेले, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो, ईश्वर राज्य प्रवेश करिबा खेले, परमेश्वर के बच्चे सेपरेशन लाइफ को अच्छे से समझना चाहिए। परमेश्वर को संतान माने पृथककरण जीवन को उत्तम रूप में बुझिबा आज आवश्यक। 2018 दिसंबर महीने के 2 तारीख में आपसे कहता हूँ, आज 2018 मास डिसेंबर मास 2 तारिख में आपण कहि जाउछि, टीपीएम के कई विश्वासी लोग, टीपीएम रे अनेक विश्वासी और माने, मैं ये भी कहता हूँ टीपीएम के बहुत सारे सेवक लोग आ या मते कोछि टीपीएम अनेक गुडे सेवक माने मते सियोन पाते पाते खो दिए, सियोन को प्राप्त करू करू यरूशलेम में प्रवेश करते करते प्रवेश करने नहीं पाए, जेरूसलेम प्रवेश करू करू प्रवेश करि पाले नहीं, बिकॉज ऑफ ए स्मॉल मिस्टेक एंड दैट इज सेपरेशन लाइफ। तेबे केवल गोटिए मात्र भूल सकस ताजी पृथककरण जीवन वो सकस, मेरे लिए भी, वो आपके लिए भी है। ता मोनि मते मते आपण मते अगर मते हम लोग अलगाव के जीवन को मेंटेन नहीं करते हैं, जदि आमे पृथककरण जीवन को जदि आमे मेंटेन न करूछु, अगर हम लोग अलग रहते नहीं हैं, जदि आमे पृथक रहू ना हो, पर्वत के शिखर में देखने के टाइम में याकूब का तंबू
इज़राइल का घराना कितना सुंदर, कितना मनोहर था। तेबे पर्वत शिखर देखिया समय याकूबर तंबू केते सुंदर केते मनोहर देखा जाउथिला। वो उनके बीच में परमेश्वर निवास करता था, कितना अच्छा, कितना सुंदर था। तेबे सेमान को मध्य परमेश्वर निवास करथिले केते उत्तम के सुंदर मनोहर थिला। लेकिन बिलाम ने उन लोगों को शिक्षा दिया, इनकी सुंदरता बिगाड़ना है तो, इनकी मनोहरता बिगाड़ना है तो पाप को भेजो, पाप को भेजो, पाप को भोग करने दो। किंतु बिलियम से मान को परामर्श ले से मान को यदि नष्ट करबा केले पाप से मान को मते पटा से मान को पाप करबा को दियो। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, से प्रकार परमेश्वर के माने आप यीशु को ग्रहण कर लेते हो, आप यीशु ग्रहण कर नियंती, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे, परमेश्वर नाम रो आप बपतिस्मा पा लेते हो, अपन बाबसा पाई ने आप पवित्र आत्मा भी पा लेते हो, अपन पवित्र आत्मा ते पानी होती, संडे मीटिंग आते हो, रविवार अर्थ बाइबल स्टडी आते हो, बाइबल अर्थ डायरी मीटिंग आते हो, कन्वेंशन में जाते हो, सम्मेलन जाओ छथि, दान दक्षिणा देते हो, दक्षिणा देउ छथि, दशमांश भी देते हो, दशमांश में देउ छथि। परमेश्वर के प्रिय लोग अच्छे अच्छे काम भी करते हो, परमेश्वर के उत्तम उत्तम कार्य करछंती, लेकिन सेपरेशन लाइफ मेंटेन नहीं करते, किंतु गुडे पुथे कोन जीवन तुया जो करना आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा मानना, जिसके पास नहीं जाना उनके पास जाते हैं, जहां पर कोई जीवन नहीं ता पर जहां जाती, पर नहीं जाना उसके पास जाते हैं, जो जीवन नहीं सेट हो जाती, जो चीज नहीं लेना उसको ले लेते जो हैं, मिशन नेबार नेता कोई नहीं होती, अन्य लोगों के समान आप भी कर बैठते हैं। और निमान को अपन मान करे बसचंती। दिस इज द रीजन सिंस 2000 इयर्स परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही कारण परमेश्वर को 2000 वर्ष पूर्व बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य को खो दिया। अनेक गुडी लोक समाज को हराई दिले। उसमें सिकंदर था, ता मध्ये अलेक्जेंडर थिले, उसमें हुमायूं था, ता मध्ये ह्यूमन थिले, उसमें देमा था, ता मध्ये देमा थिले, उसमें जूदा इस्करियोता ता था, मध्ये इसको ते यहूदा थिले, उसमें एफेसुस की कलीसिया ता था, मध्ये एफिसस मंडली उसमें थिला, लादोकियों की कलीसिया ता था, मध्ये लौदकिया मंडली थिला, उसमें फिलाडेल्फिया का कलीसिया ता था, मध्ये फिलाडेल्फिया उसमें मंडली थिला, परगमोस की कलीसिया था। तादे परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो, परमेश्वर बहुत नाम रो ये गौरव। सारे लोग परमेश्वर के राज्य को पाए हुए लोग हैं, ए समते परमेश्वर ये लोग सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग हैं, समते से प्रवेश करते लोग ये लोग सब खुशी में जीने वाले लोग थे, समान आंदोलन मस्त व्यक्ति प्रभु होती, के साथ जीने का वायदा किए हुए लोग थे। कम को सब बच्चीवाल भाई पोते करते लोग थिले, लेकिन उन लोग के जीवन में एक छोटी सी गलती हो गई, कि समान को जीवन को छोटा भूल दुनिया गया, के लोगों के साथ घुल मिल गए, जगत लोग उनका स्टाइल को अपना स्टाइल बना समान दिया, का स्टाइल स्टाइल कर दिले, जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ पर चले गए, जोटे जीवन हेटा नहीं जिनसे गले, बात नहीं करना चाहिए उनसे बात कर दिया, जोटे से कथा बने ताको से कथा ही उन्होंने अपने माइंड सेटअप को चेंज कर दिया, से माने जो मनस्थिति को बदले दिले, उन लोग परमेश्वर के मन से सोचने नहीं लगे, से माने परमेश्वर मने भावे को लगले नहीं, उन लोग परमेश्वर के मन के अनुसार सोचने नहीं लगे, से माने परमेश्वर को मन से भावे को लगले नहीं, उन लोग का मन अभी जगत के मन के अनुसार सोचने लगा। से माने को मन परमेश्वर जगत मन से भावे को लगे। पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय के आखिरी वचन में, प्रथम कोरिन्थ 2 परमेश्वर से बोल रहे, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स लास्ट वर्स पढ़ने के समय में, प्रथम कोरिन्थ 2 परमेश्वर से बोल पड़े समय रे, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 2 लास्ट वर्स पढ़ने के समय में, प्रथम कोरिन्थ 2 परमेश्वर से बोल पड़े समय रे, तो पौलुस बोलता है हम लोगों के अंदर तो मसीह का मन है करके लिखा हुआ है, तेबे तो बोलो को आमान समस्त मन ख्रीष्ट को मन अछि, हमारे अंदर मसीह का मन है करके लिखा हुआ है, आमान मन तो ख्रीष्ट को मन अछि बोले का लेकिन देखी, चलते 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 किंतु चालू 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 जब पैसा बढ़ने लगा, जो टंका बढ़ियो के लगिला, जब सुख सुविधाएं बढ़ने लगी, सुख सुविधा बढ़ियो के लगिला, पेट भरने लगा, पेट भरियो के लगिला, कपड़े शरीर में अच्छे मिलने लगे, तेबे सारे उत्तम पुस्तक मिले के लगिले, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, सब इतना हमर जब को रात में सोने के लिए खटिया मिलने लगा, डंडलब आने लगा, जेतेबे आते सोइबा पे खटिया मिलला डरला फसबो के लगिला, उसके बाद परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारा माइंड सेटअप चेंज हो गया, ताप में से का हमको मन स्थिति बदली गला, जब हमारे अंदर एजुकेशन आ गया, जब हमको शिक्षा जब हमारे आगला, पास गाड़ी आ गया, हमर मन गाड़ी जब आगला, हमारे पास मोबाइल आ गया, मोबाइल आगला, जब हमारे पास शिक्षा और ज्ञान आ गया, हमर मन शिक्षा ज्ञान हमारा आगला, मन जो मसीह का मन था, जो मसीह को प्रसन्न करने के लिए सोचता रहता था, हमर मन ख्रीष्ट मन था ख्रीष्ट को विषय भावले होता बहुत जो मसीह के मन को प्राप्त करने के लिए पिता की मर्जी करने वाला मन होकर के दिखाई दे रहा था। ख्रीष्ट को मन प्राप्त करबा हम पिता को इच्छा करता देखा जाउथिला, अभी धीरे धीरे सेवकों के अंदर, धीरे धीरे विश्वासियों के अंदर, धीरे अंदर मेरे अंदर, आपके अंदर बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे सेवक मान मध्य धीरे धीरे विशेष मानक मध्य अपन मध्य मोह मध्य बढ़ियो के लगिला, अभी हम लोग सोचते हैं मसीह के मन के अनुसार नहीं सोचते, एबे बाबूजी के ख्रीष्ट मन अनुसार बाबू ना हो, अभी हम लोग कैसे सोचते हैं, एबे में किबा बाबूजी लेटेस्ट फैशन के अनुसार सोचते हैं, जो लेटेस्ट फैशन अनुसार बाबूजी, लेटेस्ट डिमांड के अनुसार सोचते हैं, लेटेस्ट डिमांड अनुसार बाबूजी, लेटेस्ट रीति रिवाज के अनुसार सोचते हैं, लेटेस्ट रीति नीति अनुसार बाबूजी, मसीह के रीति रिवाज को नहीं सोचते, ख्रीष्ट को रीति बाबू ना हो, मसीह की इच्छा को नहीं सोचते, ख्रीष्ट को इच्छा बाबू ना हो, मसीह को ये पसंद है या नहीं पसंद है उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। ख्रीष्ट को पसंद के नहीं था बाबू ना, हमारा माइंड सेटअप ही चेंज हो गया है। हमार को मन स्थिति बदल गला, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, और परमेश्वर को मने दिस इज द रीजन परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही कारण परमेश्वर को आज अनेक लोग प्रभु के प्रेम से पीछे हटते चले जा रहे हैं। आज अनेक बाबू को प्रेम और पछो मुचा आज कई लोग मसीह को तुच्छ जान रहे हैं, आज अनेक लोगों ने ख्रीष्ट को तुच्छ जानु और इसके लिए आज मसीह मंडली में
मसीही मंडली में एक नया मंडली का उद्भावना हुआ है। ସେଥିମଧ୍ୟ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦ୍ଭାବନ मसीह ହେଇଛି। मंडली के मध्य में एक नया चर्च सृष्टि हो गया है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂତନ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। And you know what is the name of that church? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। Till this date I never understand why that is called as church। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଗଲା ବୋଲି। उसको चर्च क्यों कहते हैं? ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? And you know what is that? That is called the satanic church। ଜଣାଛି ତା କଣ ଅଟେ? ତାକୁ ଶୈତାନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି परमेश्वर କୁହାଯାଏ। के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ବିରକ ମାନେ आज मंडली शैतानिक मंडली होकर के बदल जा रहा है। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୈତାନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ବଦଳି ଯାଉଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। यीशु की इच्छा करने के बजाय शैतान की इच्छा को करने के लिए शुरू कर दे रहे ସେ हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବଦଳରେ ଶୈତାନ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆରମ୍ଭ परमेश्वर की କରିଦେଉଛନ୍ତି। मर्जी करने के बजाय शैतान की मर्जी को कर रहे हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବଦଳରେ ଶୈତାନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। व्हाइट कपड़ा पहन करके आराधना में आने के बजाय काला कपड़ा पहन करके शैतानिक चर्च में जा रहे हैं। ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବା ବଦଳରେ କଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा पाने के लिए मांग करने के बजाय दुष्ट आत्मा मांग करके उन लोग को घूम रहे फिर रहे हैं। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାଗିକି ତା ମଧ୍ୟରେ आज ବୁଲଉଛନ୍ତି। अनेक जवान लोग चर्च को छोड़कर चले जा रहे हैं। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି। मैं बड़ौदा बीच में गया था, ମୁଁ ମଝିରେ ବରୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲି। मैं गुजरात में मैं बीच में गया था। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଯାଇଥିଲି। 2-3 विश्वासियों के बारे में मुझे वहां पर पता चला। ଦୁଇ ଦିନ ବିଶେଷ ବିଷୟ ମୋ ସହିତ ଜଣା उन ପଡିଲା। लोग चर्च छोड़ करके चले गए। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। क्रिश्चियन चर्च छोड़ करके मसीह मंडली जिनके पूर्व पिता लोग क्रिश्चियन के विश्वासी नहीं तो फाउंडर थे, उन लोग छोड़ करके आज चले गए। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିତାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। You know what is the reason behind that? ଜଣାଛି ତା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ କଣ? एक झुंड के लोग छोड़ के जाने का कारण म्यूजिक था। उनको कोयर में गाना है, उन लोगों को गिटार बजाना है, उन लोगों को म्यूजिक बजाना है। इसके लिए उपदेश नहीं चाहिए, संगति नहीं चाहिए, वचन में लिखा हुआ सच्चाई नहीं चाहिए, उनको म्यूजिक बजाना है, उन लोगों को कैशियो बजाना है, गिटार बजाना है बोल करके कोयर ग्रुप में गाने के लिए चले गए बड़ौदा के एक झुंड के लोग। ତେବେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଦରକାର, ସେମାନେ ଗୀତାର ବଜେଇବା ଅଛି, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇବା ଅଛି। इस चर्च में आने से कोई फायदा नहीं है। ହଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। कई लोग कंप्लेंट बोल करके यहाँ पर भी मुझको बोला है। ते କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। उस चर्च में जाने से हम लोग को चांस मिलता है प्रचार करने के ତେବେ लिए, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। म्यूजिक बजाने के लिए, गाना गाने के लिए, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇବା ପାଇଁ ବା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रदर्शन करने के ସେ लिए। ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। लेकिन हम लोग को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। हम लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मसीह को नहीं दिखाने से भी चलेगा, चर्च हमको पहले देखना चाहिए। ଆମକୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। उन लोग को पुलपिट चाहिए, उन लोग को स्टेज चाहिए। ଯେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଦରକାର। भविष्य के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ स्टेज ହେଉ। में कोई काम करने के लिए हो, भविष्य की भीड़ सारे लोग दौड़ करके आ जाते हैं। ତେବେ ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଯାନ୍ତି। स्टेज के पीछे रह करके प्रार्थना करने के लिए आओ बोलने से कोई भी नहीं आता है। ଷ୍ଟେଜରେ ପଛେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିଲେ କେହି ଆସିବେନି। भविष्य के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। दिखाने और देखने का काम बोलने से सब लोग आने के लिए तैयार हैं। ଦେଖିବା ବା ଦେଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। लेकिन स्टेज के पीछे रह करके चुपचाप रहने के लिए बोलने से किसी को भी नहीं मालूम है। ଷ୍ଟେଜ ପଛେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ संडे स्कूल का प्रोग्राम चलाने के लिए बोलने से टीचर लोग भी स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। बच्चे लोग को आना चाहिए, टीचर लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। ତେବେ ସେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଟିଚର ମାନେ ଆସିଯାନ୍ତି। बच्चे लोग को साइड कर देते हैं, उनको आता नहीं है। उन लोग गधे हैं, मैं ही हीरोइन हूँ, मैं ही हीरो बोल के उन लोग स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତ ସାଇଡ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ହିରୋ ମୁଁ ହିରୋଇନ ବୋଲି ଆସିଯାନ୍ତି। प्रिय लोगों, ये मंडली उसके लिए आपको अनुमति नहीं देता है। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। आपको पसंद आने से भी, नहीं आने से भी। ଆପଣ ପଛରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ आपको रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଅଛି, ରୁହନ୍ତୁ, ଯିବା ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ। क्योंकि छोटे झुंड के लिए लिखा है, ଯେହେତୁ ସାନ ପଲରେ ମଧ୍ୟ बड़े ଲେଖାଯାଇଛି, झुंड के लिए नहीं लिखा है। ବଡ ଦଳ ପାଇଁ ଲେଖା ଦେଇନାହିଁ। छोटे झुंड के लिए लिखा हुआ है। परमेश्वर का राज्य छोटे झुंड को देने के लिए प्रभु को इच्छा लगा। ତେବେ ସାନ ପଲ ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସାନ ଦଳକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା। पता है कौन सा छोटा झुंड? ଜଣାଅଛି କେଉଁ ସାନ ଦଳ? जो उसके हाथ में रह सकता है, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ जो ରହିପାରିବେ, उसके हाथ से छलकने के लिए, कूदने के लिए कोशिश करने वाले लोगों को नहीं। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କୁଦିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। वो मैं होने से भी सही, वो आप होने से भी सही। ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ, ଆପଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ। भविष्य के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ अपने ହେଉ। आप को दिखा करके अपने आप के लिए अगर हम लोग सेवा करते ସେ हैं, ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖାଇକି ନିଜେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ये କରୁ। सेवा नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों। ଏ ସେବା ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱର हम लोग ଲୋକମାନେ। आधीन में रहने के लिए सीखना चाहिए। ଆମେ ଅଧୀନ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାର ଅଛି। भारत देश में बहुत सारे चर्च उठा है, ते ଭାରତ देशରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଅଛି, बहुत मंडली उठा, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଅଛି, बहुत मंडली गिरा भी है। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ପତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 1914 से लेकर के 2018 तक
अगर कोई मंडली आज तक खड़ा हुआ है एक ही रीति रिवाज में, तो भविष्य के प्रिय लोगों टीपीएम मंडली कारण आधीन में रहने के लिए यहाँ पर सिखाते हैं, दिखाने के लिए नहीं सिखाते हैं। ତେବେ 1914 ନେଇକି 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତେବେ ଟିପିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ସେତେ ଅଧୀନ ହେବା ପାଇଁ यहाँ पर ଶିଖାଯାଏ। आधीन में रहने के लिए पहले सीखना चाहिए। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଧୀନ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାର ଅଛି। और ये अलगाव का जीवन जीने के लिए विद इन द बाउंड्री में रहने के लिए सिखाना चाहिए। ତା ସେ ପୃଥକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଶିଖିବାର ଅଛି। हमेशा के प्रिय लोगों इस चर्च का हिस्ट्री भी बोलता है जितने भी लोग इस बाउंड्री में रहने के लिए नहीं चाह आज हमारे बीच में नहीं है। परमेश्वर ବିକାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସ କହିଥାଏ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ଅଧୀନ ରହିବା ଶିଖିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। इसके लिए आपके लिए सतर्कवाणी, मेरे लिए सतर्कवाणी। ସେଥି ଆପଣ ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ସତର୍କବାଣୀ। हमारी इच्छा अभिलाषा अपने आप को प्रदर्शन और दिखाने और देखने की बातों को निकाल करके हम मसीह में छुपने वाले अनुभव में आना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିଳାଷ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବାର ରୀତିରେ ଆମେ ଲୁଚିବା ଅନୁଭବ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। हम लोग मसीह में छुप करके रहने वाले अनुभव में आना चाहिए। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଲୁଚି ରହିବା ଅନୁଭବ ଆସିବାର ଅଛି। वही अनुभव को, उसी उपदेश को अलगाव का उपदेश कहा जाता है। ଏବେ ସେଇ ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ପୃଥକ ଉପଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। अलगाव के उपदेश में छुपने वाला अनुभव में हम लोग रहना चाहिए। ତେବେ ସେ ପୃଥକ ଉପଦେଶ ଆମେ ଲୁଚିବାର ଉପଦେଶ ଆସିବା जो ଆବଶ୍ୟକ चीज ଅଟେ। नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, जो चीज नहीं करना है वो नहीं करना है। ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ନ କରିବା ଉଚିତ କରିବାରି उसके ନାହିଁ। लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। उसके एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल करके मैं आपको आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। ତେବେ ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କହି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରେ। मनुष्य के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि बहुत ही लाइवली एग्जाम्पल है। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଯାହା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ उदाहरण ଅଟେ। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, मेरे को नहीं मालूम। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଜଣା ନାହିଁ। मान लीजिए कि ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामର गौरव ହେଉ। मान लीजिए कि दिस इज ए पॉजिटिव पोल, ये एक पॉजिटिव पोल है, एक पॉजिटिव तार है जो हमारे करंट में यहाँ पर दिखाई देता है। ते ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ତାର ଅଟେ ଯାହାକି ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। आप लोगों ने देखा होगा कि करंट का अगर हमारा स्विच है तो एक अर्थिंग होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता ତ है। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିଂ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଗୋଟେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଥାଏ। देखा है, ଦେଖିଛନ୍ତି? देखा है। देखिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामର गौरव ହେଉ। अभी समझ लो कि ये पॉजिटिव एक तार है, एक रेड वायर है। ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ନାଲି କଲର ନାଲି ରଙ୍ଗର ତାର ବା ପଜିଟିଭ ୱାର ଅଟେ। ये एक ही तार है। ଏହା ଗୋଟେ ହିଁ ତାର ଅଟେ। इसी एक ही तार में से ଏଇ ଗୋଟେ ତାର ମଧ୍ୟରୁ अगर मैं दो तार खींचता हूं, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ତାର ମୁଁ ଟାଣିଏ, इस एक ही तार में से अगर मैं दो तार को खींचता हूं, एक ही तार है उसमें से दो तार को अगर मैं खींचता हूं, ଯଦି ଗୋଟେ ତାର ଅଛି କି ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ତାର और ଟାଣିଏ, इस दो तार को खींचने के बाद ଏବଂ ଦୁଇଟି ତାରକୁ ଟାଣିଲା ପରେ अगर इन दोनों को अगर मैं टच करता हूं, ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦିଏ क्या होगा? କଣ ହେବ? एक ही से तो निकला है, ତେବେ ସେଇଠୁ ତ ବାହାରିଛି, एक ही से निकला है। ଗୋଟିଏରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି। लेकिन अगर दो पॉजिटिव वायर को अगर हम टच करेंगे କି ଯଦି ଦୁଇଟି ପଜିଟିଭ ୱାରକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରାଇବୁ क्या होगा? କଣ ହେବ? इसको मन में रखते हुए ତାକୁ ମନେ ରଖିକି एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। मान लो कि आप एक कार में यात्रा कर रहे हो। ते ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ଗୋଟେ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। किसमें यात्रा कर रहे हो? କୋଉଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? एक कार में यात्रा कर रहे ଗୋଟେ କାରରେ ଯାତ୍ରା हो। ये କରୁଛନ୍ତି। एग्जाम्पल मेरा नहीं है, ये एग्जाम्पल साइंटिस्ट लोगों ने बताया हुआ ସେ एग्जाम्पल। ଏ उदाहरण ମୋର नहीं କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ एंड दिस सेम କହିଥିଲେ। एग्जाम्पल हम लोगों ने यूथ मीटिंग में बच्चे लोग को बताया था। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଆମେ ୟୁଥ ମିଡ଼ିଆ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर नामର ଗୌରବ हम ହେଉ। लोग जो यूथ मीटिंग का कोर्स देखेंगे तो ये बात हम लोग दोबारा भी देखेंगे। ते ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଥ ମିଡ଼ିଆ କୋର୍ସକୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ मान ଦେଖିବୁ। लो कि आप कार में गाड़ी में आप जा रहे हो, ते ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ଗୋଟେ କାରରେ ଜାଗାଟେ ଯାତ୍ରା कार में କରୁଛନ୍ତି। जाने के टाइम में କାରରେ ଯିବା ସମୟରେ ऑल ऑफ ए सडन आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गया, ते ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କାର ଡିସବାଲାନ୍ସ ହୋଇଗଲା। आप गाड़ी का नियंत्रण खो दिया, संतुलन खो दिया, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଲା। और आपका कार जाकर के एक इलेक्ट्रिक पोल में जाकर के धक्का मार दिया। ଆପଣ କାର ଯାଇକି ଗଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲରେ ଯେମିତି ଧକ୍କା ଦେଲା। कहां पर धक्का मारा? ते କୋଉଠି ଧକ୍କା ଦେଲା? इलेक्ट्रिक पोल में धक्का मार दिया। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖମ୍ବରେ ଯାଇ ଧକ୍କା ଦେଲା। इतना जोर का घर्षण था ଯେତେ ଜୋର ଘର୍ଷଣ ଥିଲା कि वो इलेक्ट्रिक पोल टूट के नीचे गिर गया। ଯେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲଟି ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡିଗଲା। एक तार आपके गाड़ी के ऊपर ते ଗୋଟେ ତାର ଆସି ଗାଡି ଉପରେ और एक तार जमीन में गिर गया। ଏବଂ ଗୋଟେ ତାର ମାଟିରେ और ପଡିଗଲା। आपने जब खिड़की के बाहर देखा એટલે ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝରକା ବାହାର तो ଦେଖିଲେ आपने देखा कि वो पूरा एरिया गीला है, ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ଓଦା ଅଛି। पूरा एरिया गीला है, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଓଦା ଅଛି। और आप कार के अंदर सुरक्षित हो। ଆପଣ କାର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। क्या करोगे? କଣ କରିବେ? क्या करोगे? କଣ କରିବେ? आप कार के अंदर सुरक्षित हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ଆପଣ କାର ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, क्या करोगे? କଣ କରିବେ? कार के बाहर एक लंगी तार जमीन में गिर गया है और वो 200 क्या कहते हैं 240 वोल्ट या 220 वोल्ट का करंट नहीं जो हमारे घर में है, वो मेन वायर से गिरा हुआ है, उसमें हैवी तार जा रहा है 15,000 वोल्ट नहीं तो 24,000 वोल्ट का करंट है
और वो जमीन में लगा हुआ है, क्या करोगे? तेबे आपण ता कोनसी 220 बा 240 वोल्ट ने ता गोटे मेन करंट वायर होटे तेबे ता गोटे 15000 वोल्ट होते पारे ता जमीन लागे छी आपण कोन करिवे? अगर आप उतरोगे तो उस जमीन में जो गीला जमीन है जिसमें करंट है वो आपको मार देगा। जदि आपण से जो ओदा जमीन ओल्हाइबे जा जो करंट अछि ते वापस मारी देबो, क्या करोगे? आपण कोन करिवे? आप कार के अंदर सुरक्षित हो, आपण कार मध्ये सुरक्षित अछन, लेकिन बाहर एक तार आप देख रहे हो कि वो जमीन में गिरा हुआ है और वहां पर करंट बह रहा है, कदे आपण बाबू देखुछन जे बाहर गोटे तार तो जमीन में पड़ी छी बता गोटे ओदा अछि, क्या करोगे? आपण कोन करिवे? जल्दी बोलिए, नहीं तो मैं 2 बजा दूंगा, मेरे को नहीं बोलना फिर। ते शीघ्र कोन जे 2टा बजाई दिए मते कहबे नहीं, क्या करोगे? कोन करिवे? ओके, कार के अंदर रहेंगे, ऑप्शन 1। ते कार भीतर रहिबे विकल्प 1। कार के अंदर अगर आप रहोगे, जदि कार भीतर पर रहिबे ये जो तार जो कार के बॉडी में जो टच किया है, ए जो तारटी जे कार रो शरीर को स्पर्श करिछि ये धीरे धीरे कार को चार्ज करना शुरू करेगा। ये धीरे धीरे कार को चार्ज कर आरंभ करिवो। चार्ज करने से क्या होगा? चार्ज करले कोन हेबो? धीरे धीरे मेटल गर्म होना शुरू होगा, धीरे धीरे से मेटल गरम होय आरंभ करिवो, और धीरे धीरे गर्म होते होते धीरे धीरे गरम हेई कि जब इसकी गर्माहट पेट्रोल टैंक में या डीजल टैंक में चले जाएगा, जेते बेले तार गरमाहट बा तार जो उत्तप्त पेट्रोल टैंक बा डीजल टैंक को पळाइबो, बूम, क्या होगा? बूम बोली गबो, कोन हेबो? विस्फोट हो जाएगा। गोटे विस्फोट होई जिवो। तो क्या आप कार के अंदर रहोगे? तेबे कोन आपण कार भीतर रहिबे? क्या करोगे? कोन करिवे? कार तो गोला, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। उसी समय में जब आप क्या करोगे, जैसे आप बोका कैसे मारो, हमको नहीं मालूम क्या करना, तो मैं आपको बताता हूं। उसी समय में अगर एक व्यक्ति वहां पर आता है, जे जेते बेले जे आपण देखोछन जे कि आपण किछ करि पारनते बोका पर अनुछन, सेही समय जदि आपण देखोछन गोटे व्यक्ति सेटा आसुची और वो बोलता है भाई से कोछन भाई हिलना नहीं, हलिबार नहीं, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मु गोटे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई नो व्हाट टू डू, तो मु जाने को कोन करबा अछि, मुझको मालूम है कि क्या करना। जब तक मैं कुछ ना कहूं और जो मैं ना कहूं वो नहीं करना। तो जे पद मु किछ कहू नहीं, जे पद मु जहा करे पे कहू नहीं ता करबा नहीं। इस केस में आपको बचाने के लिए मुझको मालूम है, तो ए केस रे आपण को बचा पे मत जणा अछि, आप वैसे ही करना चाहिए जैसे मैं करना, मैं बोलूंगा। आपण से पे करबा आवश्यक जे पर मु करिबी। अगर वो आपको ऐसा बोलेगा आर यू रेडी टू डू दैट, अगर वो पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? जदि आपण से पचारे, जदि आपण को से पचारे जे आपण करे पे वस्तु होते आपण हां कि ना कहबे? कौन कहेबे? कोन कहबे? ऐसा हाँ करेगा तो वो चले जाएगा, ए पर हां करे समय से पळेबो, क्योंकि आप गलती करोगे। ये हाँ से पता चल रहा है कि आप गलती करोगे, तेबे एही हां रे जणा पड़े जे आपण माने भूल करिवे। इसके लिए जोरदार अच्छे से बोलो, सेते में जोरदार बुतो माने कोन दो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे गौरव। फिर वो पता है क्या बोलेगा आपको? जणा से आपण कोन कहबे? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, सबसे प्रथम इंस्ट्रक्शन, आपके बॉडी को आप जितना समेट सकते हो समेटो, फैलाना नहीं। ता आपण को दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। आपण को शरीर को आपण जेते जाकी परबे जाकी देउ त आपण व्यापी जानतु नहीं, क्योंकि अगर हमारे बॉडी को हम लोग फैला देते हैं, करंट फैलने लगेगा। तेबे जदि हम बॉडी को जदि हम गोटे लंबाई देउछु तेबे हम करंट लंबियो लागि, करंट फैलने लगेगा करंट व्यापियो लागि, और उससे आपको करंट का झटका लगेगा। एबे ताहते आपण करंट झटका लागि। आप एक सिंगल वायर बन जाने के लिए आपण गोटे सिंगल वायर हेबा पई आपके पूरे बॉडी को आप सटा के रखो, चिपका के रखो। आपण निजे संपूर्ण बॉडी को आपण पूरा सटाई के बा आपण को चिपके के रखो। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ता प्रथम इंस्ट्रक्शन करोगे कि नहीं करोगे? आपण करिवे कि नहीं? नहीं यार, मैं तो बड़ा वीआईपी आदमी, मैं पूरा फैला के बैठूंगा। बोलोगे? बोलोगे? बोल के दिखाओ, नहीं तो मैं आज करंट लगाता हूं, पता चलता है। ते आपण पे कहि के देखो तो आपण करंट लगा जणा पड़िबो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे गौरव। आप पूरे अपने आप को सटा दोगे। आपण संपूर्ण निजे को जाकी देबे। सेकंड इंस्ट्रक्शन, द्वितीय इंस्ट्रक्शन, डोर को खोलना। तेबे डोर को खोलंतु, जितना हो सके पूरा वाइडली खोल देना, मुंह खोल के खोल देना। ते जेते ही परे सेते पूरा प्रशस्त कर खोलिबे। अब धीरे से, क्योंकि आपको शरीर को भी निकालने के लिए मना किया है, इसके लिए आपको पूरा खोलने के लिए बोले कि आप हाथ भी डर डर के खोलोगे, जबकि आप कार के अंदर सुरक्षित हो, कोई चिंता की बात नहीं। तेबे आपण को जेते आपण से बाहर को पे मना करछे सेते मते आपण डर डर के हाथ बाहर कर खोलिबे, और आप पूरा खोलने के बाद आपण पूरा खोलला परे थर्ड इंस्ट्रक्शन, तृतीय इंस्ट्रक्शन, अब दोबारा शरीर को एक साथ रख करके आपण द्वितीय शरीर को गोट संगे रखी कि आप 50 किलो का होने से भी, 50 किलो हेले मध्य, 80 किलो का होने से 80 किलो हेले मध्य, आप 100 या 110 किलो का होने से, 100 बा 110 किलो हेले मध्य, दिस इज यू हैव टू डू। ता आपण ता करिबा खेबो। इसलिए अच्छा है कि आप लोग अपना वजन ही कमा दो। सेति मध्ये उत्तम अटे जे आपण जे वजन कमाई दियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे आप गौरव। पूरा सटा करके, आपण पूरा जाकी है कि आपका पैर भी दोनों चिपका रहना चाहिए। आपण पाद में दुईटा लागि रहबा आप आवश्यक। सीट से जैसे आप बैठे हो वैसे ही एक साथ कूदना है आपको। आपण सीट जे पे का बचे से प्रकार में कुदिबार अछि। अगर 1-2 हो गया, करंट आपको लग के आपको मार देगा। यदि 1-2 हे गला करंट आपण मार देबो।
अगर आप थोड़ा सा 1-2 हो गया आप चार्ज हो जाओगे। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ମଧ୍ୟ 1-2 ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବେ। अगर आपको विश्वास नहीं तो घर में करके देखो। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଘରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। अगर आपको नहीं करके बचना है तो तरीका सीख लो। ଯଦି ନ କରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ତରିକା ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ। आपको एक साथ कूदना है ଆପଣ ଏକ ସାଙ୍ଗେ କୁଦିବାର ଅଛି। और उसके बाद ଏବେ ତାପରେ पीछे नहीं देखना। ପଛକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। वो आपको बोल रहा है ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି अब आगे बढ़ना। ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। कैसे बढ़ना? କେବେ ବଢିବାର ଅଛି? दौड़ोगे 1-2 का 4 बोल के? ते 1 2 3 4 ଦୌଡ଼ିବେ କି? नहीं। ନାହିଁ। आपको कैसे बढ़ना है? ଆପଣ କେବେ ବଢିବାର ଅଛି? आपका बॉडी पूरा चिपका रहना चाहिए ଆପଣଙ୍କ ବଡି पर ଲାଗି ରହିବା ଅଛି। और आपका बॉडी ऐसे चिपक करके ଆପଣଙ୍କ ବଡି पर ଲାଗିକି घिसके घिसक आपका बॉडी चिपका रहना चाहिए। दोनों भी आपका पैर में डिफरेंस नहीं होना। चिपके चिपक के आपको ऐसे ऐसे चलते रहना है। तो आप वो बोलेगा कम आते जाओ आते जाओ आते जाओ और आप बोलोगे। ते ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବେ। अपने पैर को फैलाना नहीं। ଆପଣ ପାଦକୁ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। तो 24,000 वोल्ट का करंट जमीन में है। ଯେବେ 24,000 ଭୋଲ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଜମିନ अगर ଅଛି। फैलाएगा तो जल के राख हो जाएगा। ଯଦି ଆପଣ ଫେଲାଇ ଦେବେ ତ ଆପଣ ଜଳିକି ବିନାଶ चिपका ହୋଇଯିବେ। करके चिपक के चलना। ସେ ପ୍ରକାର ଚିପକି ଚାଲିବା। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करते रहना। ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲିବା। आप करोगे कि नहीं करोगे पहले मुझे बताइए। ଆପଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ या କୁହନ୍ତୁ। वहां पर स्टाइल दिखाओगे अपना ନା ସେଥିରେ ମୋତେ ସାଇଡ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖାଇବେ। थोड़ा सा मुझे इंकरेज करने के लिए। आप तो मरना चाहते हो मरो, मेरे को इंकरेज करने के लिए। हाँ करोगे कि नहीं करोगे? କରିବେ କି ନାହିଁ? आप वैसे ही करोगे। कितना बड़ा वीआईपी होने से भी सही है, आप କେତେ ବଡ ଭିଆଇପି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ मोटा କରିବେ। अंकल होने से भी सही है, मोटी आंटी होने से भी सही ସେ है। ମୋଟା ଅଙ୍କଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ମୋଟି ଆଣ୍ଟି यही ହେଲେ ମଧ୍ୟ करना है ଠିକ। आपको, ऐसे ही चलना है। ऐसे ସେ किसकी- ପ୍ରକାର କରିବା ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲିବା देखो, ଅଛି। जब आप ऐसे कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा मालूम है? वहां पर ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର କରିବେ ଯେବେ ଆପଣ ସେଟା କଣ ହେଉଥିବ? पता है क्या हो रहा होगा? ଜଣା ଅଛି କଣ ହେଉଥିବ? रोड के सारे लोग मोबाइल लेके खड़े होंगे। अरे आंटी कैसे चल रही थोड़ा देखेंगे आज। ସେ ରୋଡ ର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ରେ ଠିଆ ଦେଖ ଆଣ୍ଟି କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି। अंकल कैसे चल रहा थोड़ा देखेंगे बोलकर कुल्लू खड़ा रहेंगे। ସେ ଅଙ୍କଲ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଠିଆ ହେଇ ରହିବେ। आप लोग अभी नहीं अभी नहीं आप बोलोगे। ସେ ହଁ ଏବେ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ କି? अरे यार तेको जो करना करने दे, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए बोल करके आप चिपक चिपक के चलते रहोगे। ତ ଆମକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରିବେ କି ଆପଣ ଜାନ ବଚାର ଅଛି ବୋଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। एक एरिया क्रॉस करने के बाद ये गोटे एरिया क्रॉस कला ପରେ पसीना के साथ आप कष्ट से चल के आने के बाद इज्जत नहीं है। अभी इज्जत का फलूता बन गया है। अभी यहाँ पर लोग सब क्या क्या बोल रहे हैं, सब लोग अभी वीडियो में निकाल के बैठे हैं। अभी ये फैलने लगेगा। ये सारी बातों को मन में सोचते से बड़े कष्ट के साथ आप आज्ञा मान के आते रहे। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝାଳ ଲାଳ ହେଇକି ପୁରା ସେତେ ଲୋକମାନେ ଇଜ୍ଜତ ଫାଲୁଦା କରିସାରିଲେଣି। ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ଆପଣ ପୁରା ଲଜ୍ଜା ସହ एक बाउंड्री क्लियर होने के बाद में ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ वो व्यक्ति बोलेगा ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ नाउ यू कैन वॉक फ्रीली। ଆପଣ ଆରାମ ଚାଲି ପାରିବେ। अभी आराम से चल सकते हो। ଆରାମ ଚାଲି ପାରିବେ। तो आप क्या करोगे? ଆପଣ କଣ କରିବେ? कूद के दौड़ के जाओगे। अरे यार फालतू में तुम को ऐसा कर दे, कुछ भी तो नहीं होने वाला था। ତେବେ ଆପଣ କହିବେ କୁଦିକି ଯିବେ ଯେ ଫାଲତୁ ତମେ ଏତେ କରିଲେ କିଛି ହେବ पहले भी दौड़ के आ सकता था ना। ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। आपने ऐसे उसको गाली बोला ही है कि पीछे बुम आवाज आया, आपका कार उड़ गया पूरा। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିବେ କି ପଛରେ ଆପଣ କାର ବୁମ୍ କରି ଉଡି ଯାଇଥିବ। फिर आप क्या करोगे? ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? उस आदमी के पास जाकर के बोलोगे थैंक यू। ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। क्यों? କଣ ପାଇଁ? क्योंकि अगर उसने ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता ଯେହେତु କି ଯଦି ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ आप उधर ही जल के राख हो जाते। ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ଜଳିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। एंड दिस इज कॉल्ड सेपरेशन लाइफ। ଏବେ ତାହା କୁହନ୍ତି ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ। यही है अलगाव का जीवन। ଏହା ହିଁ ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। हमारा जीवन का एक्सीडेंट में ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ शैतान नंगी तारों को हर जगह फैला करके रखा हुआ है। ते ଶୈତାନ ସେ ଖୋଲା ତାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଛାଇକି ଲଗେଇଛି। अगर आप फ्रीली बिना नियंत्रण में इस संसार में घूमते घूमते रहोगे, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ साधारण रीतिରେ ବା मुक्त रीतिରେ संसार बुली बुली ରହିବେ, अगर आप अपने आप को नियंत्रित रखने के लिए चाहोगे नहीं, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, मैं जो चाहता हूं, मैं जैसा चाहता हूं वैसे चलूंगा और मैं वैसे रहूंगा, तो करंट आपको जला देगा। ତେବେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାହିଁବ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲି ରହିବେ କହିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜଳାଇ ଦେବ। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, दूसरी मृत्यु में प्रवेश नहीं करना है तो ते परमेश्वर मध्ये प्रवेश କରିବା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନ କରି आप ରଖିଲେ उस समय को समझ के उस मुसीबत को समझते हुए ଆପଣ ସେ ସମୟକୁ ବା ସେ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝି जिस प्रकार उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो, जे प्रकार ଆପଣ ସେଇ जो इंस्ट्रक्शन को पालन କରୁଛନ୍ତି, भले ही लोग हमको तमाशा बना रहे हैं, ହୋଇପାରେ ଲୋକ ନାମ ତ लोग हमको देख के हंस रहे हैं, ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖି लोग हमारा ହସୁଛନ୍ତି, वीडियो बना रहे ଲୋକ हैं, ଆମ ଭିଡିଓ बनाउଛନ୍ତି, बट हम लोग अपनी जान बचाने के लिए କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ जान बचाଇବା वो ପାଇଁ हंसने वाले लोगों की चिंता ना करते ସେ हुए, ହସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନ उस କରି वीडियो बनाने वाले लोगों की चिंता ना करते हुए ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନ କରି उस इंस्ट्रक्शन को वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। ତେବେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ को ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। सही मैनर परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସେଇ ପ୍ରକାର परमेश्वर ଲୋକମାନେ अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को स्वर्गराज में पहुंचाने के लिए ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ there is the instruction of separation life। ତେବେ ସେଠାରେ ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ
जीवन गोटे आदेश अछि अलग जीवन जीने का एक उपदेश, एक सच्चाई बाइबल बोलता है। ते प्रत्येक जीवन अतिबाहित करिबार गोटे उपदेश सत्य बाइबल कहिथाय। अगर आप उसको नहीं समझ करके, पैर को फैला करके, हाथ को उड़ा करके अगर आप संसार की रीति के अनुसार चलोगे, जदि आपण ताको न बुझी कि जदि आपण पाद को विच्छिन्न करे कि हाथ फैले शैतान नंगी तारों से इस संसार को पूरा भर के रखा हुआ है। से शैतान ने जगत को पूरा खोला तार रे भर्ती कर आपके रखी है। आत्मिक जीवन को जला के राख कर डालेगा। आपण आत्मिक जीवन को जोड़ाई नष्ट कर देबो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप फिर इस प्रकार बोलोगे, सोचोगे, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैंने तो पवित्र आत्मा पाया है, मैंने तो यीशु को ग्रहण किया है, मेरे लिए स्वर्ग कैसे नहीं मिलेगा? ते आपण से तो बोले कहबे जे मु तो वास नहीं अछि, पवित्रता पाई अछि, मु तो अनबल तो कहि अछि, मते कोन पे मिले स्वर्ग परमेश्वर के मिले। प्रिय लोगों, आप ओवर स्मार्ट बन गए। आपको जितना स्मार्ट बनना था आपने नहीं बना। परमेश्वर के आपण ओवर स्मार्ट हे गेल, आपण जे स्मार्ट हे बतला पण हेले नहीं। परमेश्वर का राज्य को पाने के लिए यीशु के इंस्ट्रक्शन को, उसके वचन के इंस्ट्रक्शन को हम लोग ग्रहण करना है। परमेश्वर राज्य प्राप्त करबा निमंते परमेश्वर वाक्य रो परामर्श को आदेश पालन करबा अछि। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मर जाए, अर्थात नित्य नरक में चले जाए। परमेश्वर चाहते हैं जे कि मृत्युवरण करबा नित्य नरक में जाओ बोले। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप में से कोई भी लोग विनाश हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं जे आपण मध्य कोन से नाश हो जाओ। इसी के लिए यीशु को ग्रहण करने के लिए यीशु को दे दिया। सेति में यीशु ग्रहण करबे में यीशु को दे देले। बपतिस्मा लेने के लिए पानी को दे दिया। बपतिस्मा लेबे में जल को दे देले। पवित्र आत्मा दान में दे दिया। पवित्रता न दे देले। अभी वो निर्देश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हर गांव के जीवन को मेंटेन करो, सबके साथ घुलना मिलना, सबके साथ हम लोग दोस्ती यादी नहीं करना। एबे निर्देश देउछन आदेश देउछंती प्रत्येक कोन जो अतिवाद करंदो समस्त से मिस जांदु नाही। लोग हमको कार्टून बोलने दे, लोक नाम कार्टून कोंतु। लोग हमको आउट ऑफ फैशन बोलने दे, लोक हमको आउट ऑफ फैशन कोंतु। लोग हमको पागल बोलने दे, लोक हमको पागल कोंतु। लोग हमको शराबी बोलने दे, लोक हमको मधुआ कोंतु। लोग हमको ठट्टा परिहास करने दे। लोक हमको थट्टा प्रयास करंतु। जीवन की रक्षा के लिए मुझे ऐसे ही चलना है, जीवन की रक्षा के लिए मुझे इस इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है। जीवन रक्षा निमंते मते एप्रकार चालिबा अछि, जीवन रक्षा निमंते एप्रकार बचिबार अछि। जिनके भेजे में ये घुसा है, अर्थात जितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, जहां का मुंडे एटा पसिला बा जते लोक ने बुझी पारले। परमेश्वर का राज्य आपको देने के लिए प्रभु ने चाहा है। परमेश्वर राज्य आपण देवानंद बाबू चाहिए। ये दुनिया हमारा नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोग। परमेश्वर के जगत हमर नुए। इस दुनिया के सदृश हम लोग नहीं बनना है। ये जगत सदस्य में हेबार नहीं। ये दुनिया का स्टाइल, दुनिया का फैशन, दुनिया का रीति रिवाज हम लोग फॉलो नहीं करना है। ये जगत फैशन स्टाइल रीति हमें पालन करबा नहीं। सब लोग कैसे भी चलने दो, हमको अलग चलना है। समझ की प्रकार चले मते हमको बिना से चले लोग पागल बोलने दो, लोग कुछ भी बोलने दो। लोक ने पागल कोंतु जाके मते कोंतु। मैं उसको समझ गया हूं, मैं वैसे जीने के लिए समर्पण करता हूं। ऐसे समझने वाले वो केवल ही आंखों को बंद करके घुटने में बैठना चाहिए। हम बुझी गले मजे के पहुंचबा अछि को तो लोकमान चक्षु बंद के आंठे बसबा आवश्यक। पिता को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मर जाए। पिता को उत्तम लागे नहीं जे के मरि जाओ बोली। किसी की मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। कार मरने पर में संतोष होती नहीं। आपकी मृत्यु परमेश्वर नहीं चाहता है। आपन को मृत्यु परमेश्वर आप चाहते नहीं। नरक में जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता है। आपन नरक जाते परमेश्वर चाहते नहीं। इसके लिए उसने अपना पुत्र यीशु को आपके लिए संसार में दे दिया। इसमें से जो पुत्र जिसको आप संसार दे दिले। प्रिय लोगों, यीशु को अपने जीवन में जगह दीजिए। वे लोग माने जिसको जो संसार जीवन अपने अपने पापों के लिए तौबा कीजिए। जो पाप निमंत्रण निवेदन करंतु। यीशु के लिए अपने आप को समर्पण करके पानी का बपतिस्मा के लिए सौंप दीजिए। जिससे निमंत्रण जो समर्पण को जलवास में समर्पण कर पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त कीजिए। पवित्रता अभिषेक प्राप्त करंतु। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस इंस्ट्रक्शन को जो कि अलगाव का जीवन है, हम लोग फॉलो करें। परमेश्वर प्रिय लोक माने जो परामर्श की पुत्र को जीवन हमें पालन करिबा। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, करंट हमको मार देगा। सिद्धांत पालन को न करिबो तबे से करंट हमको मार देबो। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितने लोग इस बात को समझ गए हैं और जितने लोग इस बात को ग्रहण करना चाहते हैं, हाँ, उन लोग केवल आंखों को बंद करके घुटने में होना चाहिए। हां परमेश्वर के जित लोग ने जो बुझी गले पालन करे चाहती से मैं चक्षु बंद के आंठे बसे आवश्यक। 1-2 मिनट के लिए हम लोग समर्पण करें। केवल 2 मिनट पे हम समर्पण करिबा। एक एक्सीडेंट आदम के गाड़ी में हो गया। ते गोटे दुर्घटना आदम को गाड़ी रही गला। एक एक्सीडेंट आदम की जीवन की गाड़ी में हो गया। गोटे दुर्घटना आदम को जीवन गाड़ी रही गला। वो ड्राइविंग कर रहा था, से चलाउथिले। वो गाड़ी को चला रहा था से गाड़ी को चलाउथिले और हम सब उस गाड़ी में बैठे हुए थे। हम समस्त गाड़ी रे बसी अछु। उसने एक्सीडेंट कर दिया। से दुर्घटना कर देले। शैतान का वो तार, वो करंट, वो बिजली, वो आग अभी उसने गाड़ी के ऊपर भी और गाड़ी के नीचे अर्थात जमीन में भी फैला दिया। तेबे शैतान से जो अग्निवासी तार वासी जो खोला तार जमीन में लगे हो गला। अभी यीशु ऐसे गुड इंस्ट्रक्टर के नाई एबे आपसे बोल रहा है, एबे यीशु गुरु उत्तम परामर्श परी आपण कहउछंती हिलना नहीं, हलिबार नहीं। मैं जो बोलता वही मानना। मुझे कहउछा ही जानो जो मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना। जो मुझे प्रकार कहउछि जा मु कहउछि से प्रकार करो। अगर तू वैसा नहीं करेगा और तू गाड़ी से उतरेगा तो ये करंट में तू जल जाएगा। जे तुम प्रकार न कहबो तुम गाड़ी ओल्हेबो तबे तुम करंट जली जीवो। यीशु बोल रहा है, यीशु कहउछंती अगर तुझे बचना है, सबसे पहले तू मन को
मेरी बात सुनने के लिए समर्पण कर। जदि मो बंचिबार अछि तेबे सब प्रथमे मन को मो कथा सुनिबार में समर्पण मैं कर। बोलूंगा अगर तू नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जदि मो कहिबे तुमे करिबो नै तेबे किछ लाभ हेबो नै। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन को तैयार करो। तो सब प्रथमे निज मन को प्रस्तुत करंतु। सेकंड, अपने हाथ पैर को पूरा समेट के तू कूद, हाँ तू पानी में कूद और बपतिस्मा ले। द्वितीय रे तुम हाथ गोड़ सब जाकी किते पानी रे कोद हां तुम बपतिस्मा नियो। हाँ तू पानी में कूद और बपतिस्मा ले। हां तो जल रे दियो बपतिस्मा नियो। अपनी मर्जी के लिए हाथ ना फैला, अपनी मर्जी के लिए कदम ना बढ़ा। तेबे निज इच्छा पे हाथ बढ़ा नै, निज इच्छा पे गोड़ बढ़ा नै। तू पूरा समेट के कूद और पानी का बपतिस्मा ले। तुम्हें संपूर्ण जाकी जुकी कूदे जल बपतिस्मा नियो और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर। ए धीरे आगु बढ़ी आरंभ करो। आगे बढ़ने के टाइम अपने पैर को फैलाना नहीं। आगु बढ़े समय जे पाद को विस्तार करो नै। तेरा शरीर पूरा एक दूसरे से चिपका हुआ होना चाहिए। तुम शरीर पूरा जाकी रहबा आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। जब पूरा तेरे शरीर के साथ चिपका रहेगा तेबे संपूर्ण शरीर तुम्हें चिपकी रहइबो और तू आज्ञा मान करके आगे बढ़ेगा एबे तुम आज्ञा माने आगु बढ़िबो तो तुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। तेबे तुम परमेश्वर का अनुग्रह तुझे मिलेगा। इंस्ट्रक्शन मिलते रहेगा। तुमको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। आगे बढ़, आगे बढ़, आगु बढ़, आगु आगे बढ़, आगे बढ़, आगु बढ़, 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 आगु आगे बढ़, बढ़, आगे बढ़। आगु बढ़, आगु बढ़। तब तक तू बढ़ते रहना, तब तक अभिषेक में बढ़ते रहना। जेतल तुम बढ़ रहबो सेतल तुम अभिषेक बढ़ रहबो। जब तक तो एक सुरक्षित स्थान में नहीं आ जाता। जे पति में गोटे सुरक्षित स्थान आसी ना हो। जितने लोग इस यीशु के इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए तैयार हैं उन लोग केवल आंखों को बंद करके घुटने में होना। जेतल कन जिसु करे ई जो परामर्श माने पे प्रस्तुत समय चक्की बंद कर आंठे बंतु। अपने हाथ को उठा करके बोलेंगे, हाँ प्रभु आई एम रेडी टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। तेबे जो हस्त को उठाई कहबा हाँ प्रभु मो तो परामर्श ग्रहण पे प्रस्तुत होते। प्लीज डोंट शो ऑफ। आप लोग शो ऑफ के लिए हाथ नहीं उठाना। दया करी केवल देखाए पे हाथ उठातु नहीं। प्लीज डोंट शो ऑफ। अपने दिखाने के लिए हाथ नहीं उठाना। दया करी देखाए पे हाथ उठातु नहीं। प्रभु मैं तेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा। प्रभु मु तुमसे परामर्श को पालन करिबी। लोग तमाशा बनाने से भी, लोक तमाशा कले मध्य, लोग मुझे तुच्छ जानने से, लोक तुच्छ कले मध्य, लोग मुझे वीडियो में वायरल करके देख इसने कैसा कपड़ा पहना, इसने कैसा चोटी बनाया, ये बिल्कुल भी फैशन नहीं करके लोग मुझे तुच्छ करके बोलने से भी। लोक माने वीडियो बनले में देखो किपर पोशाक पहन किपर चोटी कर जे जलमय स्टाइल नहीं कहले मध्य। जीसस आई विल फॉलो यू। हां जिसु मु तुमको अनुसरण करिबी। यस जीसस आई विल फॉलो यू। हां जिसु मु तुमको अनुसरण करिबी। ऐसे बोलने वाले केवल अपने हाथ को उठाना। एब्रे को तेल को हस्त को उठातु। आई हैव डिसाइडेड to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर,
ना लौटूंगा, ना लौट दिल के साथ, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, तो भी प्रभु ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ओ ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, प्रभु ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, हाँ प्रभु ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया जीसस, आमीन।